आज के बेरोजगार के लिए नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं रह गया है, बल्कि उसकी जरूरत बन गई है। क्योंकि माँ बाप के ख्वाबों को हकीकत में बदलना है, भाई बहनों के भविष्य को संवारना है, समाज के लिए अपने नजरिए को बदलना है, समाज का नजरिया हमारे लिए बदल जाए और अपनी जिंदगी को कुछ आसान बनाना है। आप भी देख रहे हो कि क्रिकेट भी एक खेल है, उसमें जीत या हार में से एक होनी है। किंतु मैच को जीतना भी एक जरूरत बन जाता है। जब लाखों की भीड़ आपसे उम्मीद लगाए हो, आपको खेलते हुए देख रही हो, तब कई सारी चीजें जीतने से जुड़ जाती हैं और जीतना बहुत मायने रखता है। उसी तरह जिंदगी में भी ऐसे ही नौकरी है। आपका परिवार, दोस्त, आपकी प्रेमिका आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं कि कब आपका सिलेक्शन होगा और कब उनके सपने भी आपके सहारे पूरे होंगे, कब आप उनकी आशाओं पे खरे उतर पाएंगे। और ये अच्छा करने की चाहत में नौकरी सिर्फ फिर एक सपना नहीं रह जाता, बल्कि जरूरत बन जाती है। नमस्कार, वर्ल्ड कप में मिले दर्द से उभर कर मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। आप सब हमेशा एक बात खुद से बोला करें जरूर कि मसले कई थे जिंदगी में मेरे, मगर मैं किसी एक में उलझना नहीं चाहता हूं। सपने कई हैं जिंदगी में मेरे, मगर मैं किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो जिंदगी के तमाम शारीरिक और मानसिक तनाव के उतार चढ़ाव के बाद अब अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं A to Z क्वांट प्रो बैच के साथ। क्योंकि नौकरी अब सपना नहीं, जरूरत है। हर हाल में सिलेक्शन लेना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में खुद को प्रूफ करना है, हर हाल में जीत के दिखाना है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और मेरे इस 1 मिनट के भाषण के बाद आपको थोड़ा ठीक लग रहा होगा। ये सब चीजें देखिए चलती रहेंगी जिंदगी में। मैंने हमेशा आपको एक ही बात समझाई है कि जिंदगी का ग्राफ कभी यूं नहीं रहेगा, ना कभी यूं रहेगा और ना कभी यूं रहेगा। पिछले मैंने भी कई सालों में यही सीखा कि जिंदगी कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, वो चलती रहेगी। आज से 3 साल पहले जो सुकून था, हो सकता है आज कुछ कम हो गया हो सकता है आगे आने वाले 2 सालों में वो और बढ़ जाए। तो चीजें बदलती रहेंगी, जैसे वक्त बदलता रहता है, कुछ भी ठहरेगा नहीं यहाँ। तो चलिए, लेकिन एक चीज हमें सीखनी होगी यहाँ पे। मैं आपके, आपके माँ बापों, आपके भाई बहनों के लिए भी एक बात और कहना चाहता हूं भाई, जो अभी मैंने कही आपसे ऋचा जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि देखिए, कभी वर्ल्ड कप आएगा, कभी IPL आएगा, कभी होली दिवाली की धूमधाम होगी, तो कभी चुनावी चर्चा होगी, मोदी जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। कभी घर में, पड़ोसी के घर में शादी का माहौल होगा, कभी आपके आपके बच्चे के जन्मदिन का केक कटेगा, कभी थिएटर में पठान लग जाएगी, कभी OTT पे मिर्जापुर आ जाएगी। ये सारे मौके आपके काम आते हैं, पता है कब? जब आपका जीवन व्यर्थ बीत रहा है और उससे आपको मुंह मोड़ना है, तो ये सब काम आते हैं। लेकिन अब जो जीवन में फिर से सूनापन आ गया, कल तो वर्ल्ड कप के फाइनल तक हमने अपने आप को इतना बिजी कर रखा था, हमें लग ही नहीं रहा था कि जिंदगी में कुछ सूनापन है। अब जिंदगी फिर आपसे फिर सवाल करेगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन सा काम करना जरूरी है और कौन से काम को टाला जा सकता है। हमें आलस और ऊर्जा की कमी क्यों है? रिश्तों में खटास, दिल में सूनापन क्यों है? बताइए क्या करना है? क्या फिर से आप ये सोचते हैं कि फिर किसी नए बहाने से इन सवालों को दबा देना है और इनका समाधान नहीं है? इन सब का समाधान है और एक ही है। कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है। अगर हम कुछ भी लक्ष्य डिसाइड करके अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक रोड मैप बना के उस पे हर दिन कुछ कुछ चलना शुरू कर देते हैं, तो जिंदगी का मकसद समझ आ जाता है कि आखिर मुझे कहां पहुंचना है। भले ही आप वहां ना पहुंचे, लेकिन आप जहां तक भी पहुंच के रुक जाएंगे, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। कहते हैं ना, वो नाजिर काजमी का शेर है कि यूं ही आबाद रहेगी जिंदगी, हम नहीं होंगे कोई हमसा जरूर होगा। तो बस हम जब तक हैं, जब तक अच्छा बेहतर अपनी नजरों में करते रहेंगे, दुनिया के साथ कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अपनी नजरों में जिस दिन ईमानदार हो गए, जिंदगी आपको कहां ले जाके रख देगी आप सोच नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अद्भुत तरीके से हम पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये समझ लीजिए, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है जब SSC ने इतना वक्त देके पहले ही बता दिया कि हम तब एग्जाम लेंगे। उनको भी मालूम था कि इस बार मुश्किल कट ऑफ गई है, आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, उनको भी मालूम था। तो अब
भी अगर आप सेलेक्ट नहीं होते, अब भी आप इन 8-9 महीनों को अपनी तैयारी में, अपने पूरे बचे हुए जीवन को संवारने में नहीं झोंकते, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपके हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाएगा, सिर्फ खुरपे रह जाएंगे, उसके बाद छीलते रहना आप घास। मैं जितनी मदद आपकी बेस्ट से बेस्ट होगी वो करूंगा। मैंने कहा कि मैं YouTube चैनल पे आके पूरा मैथ्स आपको धीरे धीरे सना सना करके टाइप वाइज सब कुछ समझाऊंगा। जहां मुझे जरूरत लगेगी कि मुझे कुछ बेसिक्स के वीडियो आपको देने हैं तो वो मैं आपको दूंगा, लेकिन गणित की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ठीक है, तो ये और एक दो जरूरी सूचना जो बच्चे किताब के बारे में पूछ रहे हैं। कई बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर आपका फाउंडेशन बैच नहीं आ रहा है, कोई भी 4-5 महीने हो गए, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पहले भी ये बताया था कि हमारे आपके टेक इश्यूज, बिजनेस इश्यूज बहुत सारे आ गए थे जिन्होंने मुझे और मेरी टीचिंग को भी इफेक्ट किया। तो अभी जो भी अब बैच स्टार्ट होने वाला है, मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होगा, जिसकी खबर कल आपको टेक्स्ट बुक के चैनल पे दे दी जाएगी। कल रात को 9 बजे टेक्स्ट बुक एसएससी बाय सुपर कोचिंग। ठीक है, इसके अलावा जो किताब है उसकी इंफॉर्मेशन परसों आपको मिल जाएगी। जो भी 2 हमारी नई किताब आ रही हैं, अभी आने को तो 8-10 किताबें आएंगी, बट अभी जो 2 नई आ रही हैं उसकी इसी चैनल पे परसों आपको खबर दे दी जाएगी। तो आज की जो क्लास है बड़ी प्यारी प्यारी सी किताब है, बस मैं इतना ही दिखा पाऊंगा। ये A to Z क्वांट की किताब है एक, और बाकी ये एडवांस मैथ्स की क्लास नोट्स की किताब है। क्या इसके अंदर है ये परसों बताऊंगा 23 तारीख को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। बीच बीच में भी मैं ज्ञान की बातें बताता रहूंगा, आपको देता रहूंगा, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ा पाना और पढ़ पाना तभी संभव है जब टीचर बच्चों को पढ़ाई में बनाए रखे। तो पहले मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ मैथ्स की ये स्ट्रेटेजी बताने में कि आपको, कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार मैथ्स हमें आ सकती है या नहीं आ सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इससे पहले भी 3 बार कंप्लीट मैथ्स यूट्यूब पे खत्म कर चुका हूं। A to Z क्वांट के नाम से, 88 डेज वीडियो कोर्स के नाम से कई सारे मैथ्स खत्म कर चुका हूं। इस चैनल पे 1100 से ज्यादा वीडियो है। लेकिन क्या होता है कि जब एसएससी ने इस बार पैटर्न बदला, 2-3 टॉपिक को वो नया लेकर आए, उन्होंने सवाल पूछने के थोड़े बहुत अंदाज को बदला, तो हमें भी सॉल्यूशन के तरीके बदलने होते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता हूं, जिनको नहीं पता मेरे बारे में मैं बता देता हूं। मैं जो तरीके बताऊंगा और आप अगर वो सीख गए तो सवाल कैसा भी आ जाए, ये याद रखना वो तरीके लगेंगे ही लगेंगे। मैं वो नहीं हूं कि मैंने तरीका तो बता दिया और जब एनालिसिस कराने आया मैं प्री या मेंस का, तो फिर मैं एक्स मान मान के सवाल कर रहा हूं। तो मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं, मैं अपने तरीके पे स्ट्रिक्ट रहता हूं। आपने देखा होगा मेंस के पेपर का सॉल्यूशन मैंने दिया 26 मिनट में, तो मेरे तरीके वही थे, क्लास में पढ़ाने के भी वही तरीके थे। मैंने 1.5 घंटा प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी और 1.5 घंटे से वो दोनों सवाल फंसा दिए कि ऑड अगेंस्ट वाला। लोग 10 घंटे भी पढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी वो ऑड अगेंस्ट नहीं फंसा। तो क्या मतलब है ऐसे पढ़ाने का? मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं इतना पढ़ाऊंगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, उससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का निकल जाता है। मैं कहता हूं मैं इतना पढ़ाऊंगा। मैं हर बार नया बैच लेके क्यों आ रहा हूं? मैं कह दूं आपको कि पुराने 200 घंटे के बैच से पढ़ लीजिए। मैं क्यों यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूं, मैं क्यों यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूं? वो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमें हर बार कुछ चीजें हटानी होंगी, कुछ सवाल पढ़ना छोड़ना होगा और कुछ नए सवाल ऐड करने होंगे। एप्पल भी पहले फोन में यहां बीच में बटन देता था, लेकिन जब उसने बटन हटाया तो यहाँ पे ये दे दिया, ऊपर ये काला काला सा दे दिया। तो जब हम कुछ चीजें हटाते हैं तो कुछ चीजें जुड़ती हैं। लेकिन लोग एसएससी की तैयारी में छोटा एग्जाम समझ के समझ नहीं है, उनको लगता है बस चीजें जोड़ते जाओ। कि पहले 4000 सवालों की किताब आती थी, फिर 5000, 10000, 7700, 7800। कोई मतलब इस बात का नहीं है। हमें लिमिटेड 2.5, 3, 4000 सवाल करने हैं, वो भी सब मिला के क्लास और प्रैक्टिस। उतना गणित पढ़ लेंगे तो काफी है, क्योंकि गणित में 30 सवाल पूछे जाने हैं मेंस में और 25 सवाल प्री में। इस बार लोगों ने गणित को प्री से पहले हल्के में ले लिया तो वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि कट ऑफ 152 चली गई। तो आपको हर सब्जेक्ट को फोकस करना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी किस तरीके से करना है, मैं आगे भी बताता रहूंगा। जीएस कैसे पढ़नी है ये भी वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन अभी बात मैथ्स की। जो बच्चे ऐसे हैं, जो महिलाएं गृहिणी हैं, जिनको गणित से डर लगता है, जो कहते हैं कि मेरे को गणित आ ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो भी बच्चा इस पूरे बैच को, कम से कम जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो मैं कहूंगा कि एक बार ही कर लें।
काफी है। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत पहले छोड़ दिया था, जब सीमा को छोड़ा था तभी उन्होंने गणित छोड़ दिया था, क्योंकि सीमा गणित में अच्छी थी, नफरत सीमा से हुई, साथ में गणित से भी हो गई। तो मैं ये बताना चाहता हूं, उनके लिए 2 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार मैं पढ़ा के जाऊं, उसके बाद समझ लो, और फिर एक बार दोबारा वीडियो देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त टाइम है। तो बहुत सीरियस होके पढ़ने वाले हैं। यही एक तरीका है, मैथ्स के अंदर कुछ नहीं है, 3 चीजें हैं जो फोकस करना है: नोट्स, प्रैक्टिस पीडीएफ से, और उसके बाद टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें हैं एनपीएम या एमएनओ, कुछ भी लिख लो, एनपीएम। ये अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि गणित में तकलीफ होने वाली है। हमें कैसे आ गई? हम कोई माँ के पेट से सीख के गणित नहीं आए थे, हमने भी यहीं सीखी है। बस हमें क्या तरीके देखने। आज की क्लास में भी आप तरीके देखेंगे, आप देखेंगे कि मेरी गुणा भाग करने का तरीका कैसा है। तब आपको लगेगा अरे यार, मैं तो मेंस के सवाल को बहुत आसान कर सकता था, मैं फिर भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास ये तरीके नहीं है। तो मेन तरीके सीखने हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच सबके लिए है। एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम उस लेवल के भी सवाल कराएंगे, क्योंकि एमटीएस और कैट एक ही लेवल पे आ जाते हैं। एमटीएस आपको पता होगा, मल्टी टैलेंटेड सिस्टम एक एग्जाम होता है 10th के बाद, उसमें बड़े मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं कैट लेवल तक के, जैसे कैट में सवाल आते हैं वैसे। तो वहां तक हम कवर करके चलेंगे, शुरू करेंगे यहां से 0 से और आगे हीरो तक जाएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस बढ़ाओ सत्तू भैया, अगर किसी को फिर भी वॉइस में दिक्कत है तो माइक ऊपर कर लेंगे। यार नई टी शर्ट में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, आप समझा करो बात को, माइक वाइक सेट करने में, ठीक है? बैंकिंग के लिए भी है। अरे बैंकिंग में कौन सी बहुत नई चीज आती है? क्या बैंकिंग में मिक्सचर नहीं आता? जो आज की क्लास में मैं सवाल लेके आया हूं, मुझे लगता है कोई सवाल बैंकिंग का भी आया हुआ है, अच्छा सवाल है पेपर में, तो हमने उसको भी शामिल किया है। जो जो बातें आपको पसंद आती रहे, देखिए पूरा सेशन पसंद आना आसान नहीं है, लेकिन आपको कोई एक बात पसंद आ जाए, कोई एक बात आपके दिल पे लग जाए, तो जरूर लाइक का बटन दबाते रहिएगा, ठीक है? कुछ भी एक भी बात आपको ऐसी लगती है जो पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको भी दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मैं हर दिन पढ़ूंगा, हर दिन मेहनत करूंगा। आप अगर ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेंगे तभी मैं भी आपकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे समझ लीजिए जीपीएस हूं। आपने सेट कर लिया लेकिन अब आप चलना नहीं चाहते, तो मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जा पाऊंगा। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, आई एम जस्ट ए जीपीएस। मैं आपको बता सकता हूं कि ये रास्ता है, ये शॉर्ट रास्ता है, ये लंबा रास्ता है, लेकिन आपको इस रास्ते पे चलना है तो आपको आपकी मंजिल मिलेगी, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा। आप बीच बीच में पूछ सकते हैं लेफ्ट कहाँ लेना है, राइट कहाँ लेना है, पुल पे चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, ये सब बताने के लिए मैं हूं, लेकिन चलना आप ही को पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हमने ये बैच इसीलिए और जल्दी शुरू कर लिया कि सिर्फ मकसद गणित सिखाना नहीं है, आपको पढ़ाई में लाना भी है। 2 महीने आपके वर्ल्ड कप में भी ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो आपको पढ़ाई के अंदर लाना भी है ताकि आप और सब्जेक्ट्स भी पढ़ें। आपका मुझे रिदम सेट करना है, मुझे आपको इस हद तक प्रेरित करना है, इंस्पायर्ड करना है कि आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, वरना तो जनता और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया तो आपको मार डालेंगे। आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में आप छोड़ देंगे एसएससी की तैयारी, हम तो अपना शुरू करेंगे, क्या छोटे समोसे कुल्हड़ की चाय के साथ। इसीलिए ग्रेजुएशन किया था, बताइए मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने टॉपिक भी बड़ा अच्छा चुना है, हमने कहा कि हम मिक्सचर से शुरुआत करेंगे। मिक्सचर का सवाल भी आपने देखा था इस बार के मेंस में अच्छा पूछा गया था, तो मिक्सचर का सवाल भी बड़ा अच्छा पूछा गया था। तो हमने क्या कहा, हम मिक्सचर से शुरुआत करेंगे और बहुत बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे। रेशियो की भी कोई चीज अगर आपको लगता है कि मुझे मिक्सचर में बतानी है तो वो मैं बताऊंगा, और मैं क्लास के अंदर ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उसके बाद वो आपको पीडीएफ अभिनय मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके खुद से सवाल करना चालू करेंगे। 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल मैंने बताए, लेकिन जब तक आप उस पर 30 सवाल और नहीं करेंगे तब तक वो टॉपिक दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि आज के दौर में जहां कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, सिर्फ सीखना मायने नहीं रखेगा, आपको बहुत तेज करना है, दौड़ना है। आपको गाड़ी चलानी आ गई, नहीं होगा सिलेक्शन। आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आप फास्ट ट्रैक पे दौड़ा दे रहे हैं, नारायण मूर्ति को आपने पीछे छोड़ दिया, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। बीच बीच में ये कमाल की बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, थोड़े थोड़े ब्रेक में जो जो भी बातें हैं आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपके इमोशंस को मैं समझता रहूंगा। निकाल
ठीक है, तो मिश्रण बहुत सारे तरीके के होते हैं और जिंदगी भी मिश्रण है, सुख दुखों का मिश्रण है जिंदगी। एक रिश्ता प्रेमी और प्रेमिकाओं का मिश्रण है, सब कुछ मिश्रण है। एक परिवार, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन का मिश्रण है। तो मिश्रण दूध पानी का मिश्रण है। तो ये जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो मेनली 2-3 तरीके के मिश्रणों पे बात करेंगे। या तो शराब पानी का होगा, वो हम 9 बजे इसलिए नहीं करेंगे, कई लोग लुढ़क जाएंगे। तो अभी हम बात करेंगे दूध पानी का मिश्रण है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा नाता इससे रहा होगा। सुबह सुबह कितनी शिकायतें रहती है, दूध या दूध लेके आए उसमें पानी है। तो दूध पानी के मिश्रण पे हम बात करेंगे। तो बेसिक्स हैं क्या मिश्रण के, ये तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि मिश्रण मतलब 2 या 3 चीजें एक साथ हैं। 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें भी हो सकती हैं। 2-3 चीजें क्या हैं, एक साथ हैं, टुगेदर हैं। जैसे आप रेखा के साथ टुगेदर है, लेकिन वो टुगेदरनेस बहुत लंबी चलेगी नहीं अगर आपकी नौकरी नहीं लगी। इसका मतलब होता है टुगेदर है 2-3 चीजें। ये नीचे कर दो भाई, बच्चे जो देख रहे हैं। ठीक है, 2 चीजें, 3 चीजें और टुगेदर है। ठीक है, टुगेदर का मतलब साथ साथ। तो ये क्या है, मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण हो गया। लेकिन मिश्रण के ऐसे बेसिक्स क्या हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। बेसिक्स क्या हैं, जो टाइप 1 आज का हमारा है उसके अंदर हम क्या बेसिक्स सीखेंगे। तो देखिए बेसिक्स में क्या है, जैसे मैंने लिखा कि मिल्क और वाटर है। हमें जब भी दे रखा होगा तो जरूरी नहीं है क्वांटिटी दे रखी हो, हमें रेशियो दे देगा कि यार x रेशियो y। ठीक है, अब अगर कोई हमें कहता है कि यार मैं इसके अंदर t लीटर वाटर ऐड करूंगा, t लीटर वाटर ऐड करूंगा, तो हमें एक चीज पे फोकस करना है कि अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं इसका मतलब है कि दूध पे फर्क नहीं पड़ेगा, दूध उतना ही रहना चाहिए बस। तो जब कभी सवाल में ये कहा जाएगा कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि जो दूध के अनुपात की वैल्यू है उसको हम सेम करें। यहीं पे अगर ऐसा होता कि मैं मिल्क ऐड कर रहा होता, ये मिल्क है, ये वाटर है और ये x रेशियो y है, और मैं कहता कि मैं t लीटर मिल्क ऐड कर रहा हूं, अगर मैं ये t लीटर मिल्क ऐड करता तो मैं कहता कि भैया पानी सेम रहेगा y ये z। एक तो ये बेसिक सी बात थी जो मुझे लगता है कि कोरिया के बच्चे को भी पता होगी कि जब हम पानी जोड़ते हैं तो फर्क सिर्फ मिल्क पे नहीं पड़ेगा, वाटर पे पड़ेगा। और अगर हम मिल्क ऐड करते हैं तो वाटर कांस्टेंट रहेगा, हम वाटर के रेशियो को वही रखेंगे और दूध बदलेगा। इतनी सी बात सबको समझ आई? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये बात ना समझ आई हो? कोई भी ऐसा बच्चा हो? देखिए, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सोचा है कि आपको सीजीएल क्रैक करना है, भले आपको उसके बाद आईएएस क्रैक करना है, लेकिन कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है। ऐसे समझ लीजिए जिंदगी में आप कितनी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एसएससी उसके लिए आपकी सीढ़ी है। तो उसके लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखना, बंदे को औकात से ज्यादा मिल सकता है लेकिन सोच से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो हमेशा बहुत बड़ी सोच रखिए। सोच जितनी बड़ी होगी उतने बड़े मुकाम मिलेंगे, ये बात गांठ बांध लेना। ठीक बोला दुर्गा जी मैंने? आज दुर्गा जी भी हमारे साथ हैं जिनके सरकारी नौकरी की तैयारी में ऑलमोस्ट बाल उठ चुके हैं, और उनका अब एक ही है कि जिस दिन नौकरी लगेगी मैं बाल ट्रांसप्लांट कराऊंगा हर जगह के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमने बेसिक सी बात ये सीख ली। अगली बेसिक बात क्या है, जैसे कि अगर किसी भी मिश्रण में, मैं एग्जाम्पल हमेशा मिल्क वाटर का लूंगा जब तक जरूरत नहीं होगी, जब तक सवाल में नहीं कहा जाएगा तब तक हम शराब पे नहीं आएंगे, तब तक हम क्या करेंगे, मिल्क वाटर लेंगे। मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y, मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो x रेशियो y है। अगर इसके अंदर से हम कितना भी लीटर मिश्रण निकाल लें, मान लेते हैं कि मैंने t लीटर मिश्रण निकाला, मिक्सचर निकाला, निकाल सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर एक दूधिया सुबह 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला लेता है, यानी आधा दूध आधा पानी, तो इतना समझ लीजिए कोई आंटी उसकी कितनी भी खास क्यों ना हो, कितनी भी स्माइल क्यों ना देता हो वो, या लेता हो स्माइल, आधा दूध आधा पानी ही जाएगा।
अगर वो किसी आंटी को 1 किलो दूध देता है तो आधा किलो पानी जाएगा और आधा किलो दूध जाएगा। आजकल आपने दूधियों का देखा भी होगा, वो क्या करते हैं, आंटी को इम्प्रेस करने के लिए करना उन्होंने कुछ नहीं होता, 2 बड़े बड़े ड्रम होते हैं उनके पास और 3-4 छोटी छोटी बाल्टियां लटका लेते हैं आगे। वो सिर्फ माहौल बनाने का खेल है। वो उन 3-4 बाल्टियों से ही सबको दूध देते हैं। वो क्या करते हैं, जैसी बाल्टी खाली फिर उसी में से फिर डाल लिया, ताकि आंटी को ये फील आए कि हमारे लिए ये अलग से लेके आ रहे हैं। शहरों में बहुत चल रहा है दुर्गा जी ये, कि बड़ा स्पेशल फील करा दे आंटी को। और आंटी का तो सिंपल है, मैंने खुद देखा एक बाजार में केले वाला चल रहा है 10 के 12, 10 के 12, 10 के 12। बहन जी बोली भैया कुछ कम कर दो, बोले आप 8 ले जाओ, बोले आप ठीक है। उसने 10 के 8 दे दिए। उनको फोकस है कि कुछ कम हो जाना चाहिए, चाहे क्वांटिटी हो जाए ऐसी की जगह। तो मैंने यहाँ पे एक बात आपको समझाई है, वो इसलिए समझाई है, ये आंटी का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप ये बात कभी जीवन में ना भूलें कि अगर मिल्क और वाटर का रेशियो x/y है, हम इसमें से कितना भी निकालें वो इसी अनुपात में निकलेगा, वो भी x/y में निकलेगा, वो भी क्या होगा, x/y में निकलेगा। अच्छा वो बचेगा किस अनुपात में? अब अगर मैं यहां से बात करूं आपको, मैं ये कहूं कि यहाँ पे टोटल A लीटर मिश्रण था, आपने T लीटर निकाल दिया, तो मैं कहूंगा अब यहाँ पे A-T लीटर होगा, लेकिन उसका अनुपात क्या होगा, तो उसका अनुपात सेम होगा x। तो आज ये बात गांठ बांध लीजिए, इस पे हमें काफी सारे सवाल करने हैं। बस ये 2 ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसपे मैं आज की पूरी क्लास में सवाल कराने वाला हूं। एक से एक क्लासिक सवाल होंगे। कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक बर्तन में अगर दूध पानी का अनुपात जितना है, हम उसमें से कितना भी निकालें उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में बचेगा। बस इतनी सी बात मैंने समझाई है। अगर आपको ये बात अभी भी नहीं समझ आई है तो भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मैं सवाल के साथ फिर से समझाऊंगा। मैंने छिरके वाली दाल खाई है, हल्की फुल्की छिरके की डकारें आ सकती हैं। छिरका भी फ्रांस से लाया कोई हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बेहद आसान और लल्लू सवाल कह सकते हैं इसको, कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को कर सकता है। सवाल बेहद आसान है, एक एक 2 लाइन में उत्तर आने चाहिए। आज का हमारी क्लास का टारगेट है कि कम से कम हम 40 सवाल पे पहुंच पाए। वैसे मैं 70 सवाल लेके आया हूं, 65 या 70, कोशिश होगी पूरे कर पाए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, इसमें 12 लीटर पानी और मिलाया तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए अभी हमने और आपने एक बात की कि हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं। 12 लीटर क्या मिला रहे हैं। जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं वो रुके रहे, 1-2 सवालों के बाद आपको अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। और आप पेपर में भी देखेंगे किस तरीके के सवाल आए हैं। हमने प्रीवियस ईयर सवालों को भी शामिल किया है, 2023 के प्री के सवालों को भी शामिल किया है हमने। तो अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मैंने लिखा कि भाई मिल्क और वाटर का अनुपात है कितना, तो आपने कहा 3:7 है। 2 गिलास में मिश्रण खत्म हो जाएगा। क्या है अनुपात, 3:7 है, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं पानी डाल रहा हूं तो दूध सेम होना चाहिए, तो ये 1:3 है। इस 1:3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1:3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 3 तिया, यही होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब मैंने देखा एक छोटी सी बात मैंने की, कुछ नहीं किया। मैंने कहा ये 3 कुछ करना ही नहीं है। वाटर कितना है, तो आपने कहा +2 है। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 12 लीटर है। 2 की वैल्यू सवाल में 12 लीटर है। देखिए हमें ये कंपैरिजन सीखना है, क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ मिक्सचर में नहीं है, ये परसेंटेज में भी है, प्रॉफिट लॉस में भी है, हर जगह ये कंपैरिजन है। हर जगह आपको ये कंपैरिजन मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो हमारी नजर में वाटर 7 था वो अब 9 हो गया, हमारी नजर में 2 बढ़ गया, लेकिन सवाल की नजर में वो 12 लीटर है, यानी वो 2 की वैल्यू 12 लीटर है, यानी 1 की कितनी है, 6 लीटर। और अगर 1 की 6 लीटर है तो 3 की कितनी होगी, 18 लीटर। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा, 18 लीटर। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, देखिए कमेंट वही करिए जो बहुत काम के। एक बच्चा लिख रहा है कि सर जिंदगी में बहुत मुश्किल होती है, अब लगता है कि छोड़ दूं पढ़ाई, हार मान गया। कैसी बातें कर रहे हो, कैसे हार मान सकते हो। कहते हैं ना कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए,
वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। एक आफरीदी करके शेर थे, बड़ा अच्छा शेर लिखा करते थे। आजकल मैं आपको बहुत शेर सुनाऊंगा लोगों के, क्योंकि बहुत पढ़ रहा हूं आजकल, बड़ा अच्छा लगता भी है। आपने वशीर का भी देखा होगा, मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी में डाला था। ठीक है, तो चलिए कमाल की बात, फिर से सवाल पे आते हैं। सवाल कुछ भी नहीं था, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:7 है, बाद में 3:9 हो गया। हमने दूध को सेम कर दिया, वहां 3 था यहां भी 3 कर दिया। कितना बढ़ गया? 2, 2 की वैल्यू 12 लीटर है, 1 की 6 लीटर, 3 की कितनी आ गई? 18 लीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2023 में है, 14 जुलाई 2023 को, यानी जो भी कल परसों प्री का पेपर हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया। सवाल कह रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? आपके पास समय है 10 सेकेंड। आपका समय शुरू होता है अब। अगला सवाल। 7,500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये लोग नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि मैं पानी नहीं पीता, 5,000 नहीं है तो पानी नहीं पीऊंगा, पानी हमेशा चलता रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं ही चाहता हूं कि आपका उत्साह जोश हमेशा बना रहे। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि पढ़ाई के अंदर जितना मैक्सिमम आपके लिए इंस्पिरेशनल बातें हैं, जितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है। देखिए मैं फिर एक बात कहूंगा, जितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है मैं सिर्फ वही क्लास के अंदर लेके आऊंगा। और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना मतलब का कंटेंट मत कंज्यूम करिए। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, सेकुलरिज्म, पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, भाई भाइयों को लड़ाने वाली चीजें, इस तरीके का कंटेंट मत कंज्यूम करिए। हम जो ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं वैसा ही हमारा दिमाग बनता है, वैसी हमारी सोल बनती है, और यही चीजें हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होती हैं, और हमारे कर्म ही हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। फिर हम ये कहते रहते हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है। किस्मत ठीक होगी अच्छे कर्मों से, अच्छे कर्म ठीक होंगे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने से। खराब कंटेंट कंज्यूम करने की एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो लोग फिर वैसा ही कंटेंट बनाने पे और मजबूर हो रहे हैं। आपने एक बार उर्फी को अप्रिशिएट कर दिया, वो उसी तरीके का कंटेंट बना रही है, तो आपके 2 बार 3 बार देखने से क्या हो रहा है कि उसका कंटेंट और ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आपके देखने से और लोग भी नुकसान पहुंच रहा है। मैंने ये छोटा एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और उससे हमारा समाज दूषित हो रहा है। हमें इस चीज पे विजय पानी होगी, और आप इस देश के युवा हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज को एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज को रिजेक्ट करना है। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इस आत्मा को संस्कार देना हमारी जिम्मेदारी है। आत्मा अजर अमर है, आपने भी सुना होगा, आज इस शरीर में ये तो किराए का है, लीज पे है, कल को आत्मा छोड़ के किसी नए शरीर में प्रवेश करेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस आत्मा को इतने संस्कार देके भेजें, जब वो किसी नए शरीर में घुसे, प्रवेश करे, तो और चमके और अच्छा करे जीवन में। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगली बात बहुत ही खतरनाक और लल्लू से सवाल जो एसएससी ने पूछ के बेइज्जती की लोगों की, वो क्या है देखिए। ये बात क्या मिलाने की कर रहा है? ये सिर्फ पानी मिलाने की बात कर रहा है, और जब ये पानी मिलाने की बात कर रहा है इसका मतलब रस सेम होगा। रस यहाँ पे 4 है, रस यहाँ पे 2 है, ऐसा कैसे हो सकता है? रस को तो सेम होना चाहिए। मैंने लिखा रस, मैंने लिखा पानी, तो रस ऊपर कितना था? 4, नीचे कितना था? 1। अब पानी 1। अब हमने नीचे देखा रस कितना है? 2, उसको भी 4 बना लिया, 4 और ये 2। तो आपको एक बात समझ में आई, कितना ऐड करना पड़ रहा है? 1। कब? जब टोटल मिश्रण स्टार्टिंग में कितना था? 5। 5 की वैल्यू 55 लीटर है, 1 की पूछ रहा है, 11 लीटर उत्तर हो जाए। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसको डाउट था इस सवाल में? प्लीज ये मत किया करिए कि टी शर्ट रिपीट है। जब एक बार मना कर दिया तो नहीं होगी ना रिपीट। और आप सोचेंगे आप टैग संभाल के क्यों रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर बटन आता है, कल को बटन टूट गया तो लगाएंगे तो सही ना। तो सारे टैग मेरे पास रखे रहते हैं, नहीं है, फ्रेश है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, CHSL 2022 में पूछा गया। आसान ही है, कुछ भी नहीं है सवाल में, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अब ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा। एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांच 3:4 के अनुपात में है। 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा डाली जाए? यानी अब ये कांच को सेम करने की बात कर रहा है।
तो देखिए दो तरीके हैं इस सवाल को करने के भी, मैं फिर से कहूंगा इस सवाल को करने के तरीके कितने हैं, दो तरीके हैं। प्रसाद जी आपको समझ में आ रही हैं सब बातें? देखो इनको आ रही हैं, आपको नहीं आ रही, तो ये दुर्भाग्य की बात है भाई। इसमें बस क्या है, ये सवाल मैंने क्यों लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है। देखिए एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तावा और कांस्य 3:4 के अनुपात में है। 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना तावा मिलाना है? तो तावा क्या है, पहला है, पहला जैसे पहला प्यार होता है, तावा पहला है। कांस्य दूसरा है, यानी कांस्य को हम नहीं छेड़ रहे, तो कांस्य सेम होना चाहिए। सेम कैसे बनेगा, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो मैं 3 और 4 को कैसे सेम बना सकता हूं? पहले एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई रेशियो 1:2 है, कई लोगों को यही नहीं समझ आ रहा होगा, तो उसे हम 2 से गुणा करके 2:4 लिख सकते हैं। उसे हम 3 से गुणा करके 3:6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर मैं इसको 3 से और इसको 4 से गुणा कर दूं, तो ये 3 तिया 9 और ये 3 चौक 12 और ये 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो हमने देखा कि ये सेम हो गया। इसको मैं क्या कह रहा हूं, ब्रॉन्ज, इसको कॉपर। तो आपने एक चीज देखी कि टोटल यहाँ 21 है, 12 और 9 जो हम ऐड कर रहे हैं, और 21 की वैल्यू सवाल में 350 थी। अच्छा हम ऐड कितना कर रहे हैं, 9 और 16 7 कर रहे हैं कि नहीं? हम ऐड कितना कर रहे हैं, 7, और टोटल कितना था 21। तो मैं समझ गया कि मैं इसको कुछ करता हूं, बस 3 से। अब कई लोग जिद आ जाती है, कई लोग बड़े कमाल के होते हैं, पता है क्या करेंगे दुर्गा जी, वो इसको 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 से कट रहा है, बचेगा 3। अरे हमें क्यों करना है 7 से भाग, यही कैलकुलेशन तो आपको सीखनी है। हमें तो चाहिए ही 7, और 7 चाहिए के लिए हम इसे 3 से भाग करेंगे। 3 सत्ते 21, और इधर इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 6 ग्राम। यानी जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू है 116.66 ग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास में मैं बता दूंगा एलिगेशन कब लगाना है और कब मिक्सचर लगाना है। एलिगेशन बताऊंगा भी, और लगाना कब है ये भी बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। अविनाश कह रहे हैं मुझे कम समझ में आ रहा है। अविनाश आप शायद वो विद्यार्थी हैं जिसने 8th क्लास के बाद कभी गणित पढ़ानी, गृह विज्ञान ले ली थी। गणित छोड़ दिया था ऐसे ही, क्योंकि क्लास की 5-6 लड़कियां गणित छोड़ के गृह विज्ञान में जा रही थी। आपने कहा ग्लैमर तो उधर है, मैं इधर रह के क्या करूंगा, आप भी उधर चले गए थे। तब आपने एक बार भी नहीं सोचा था, आपको किसी ने नहीं बताया था कि आगे आप जीवन में जितने भी एग्जाम देंगे, कैट, मैट, जेट, क्लेट, सीटेट, सीयूईटी, जो भी देंगे उसके अंदर गणित आएगी। अब आप जूझ रहे हैं गणित से, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान से समझना पड़ेगा, एक एक बात जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर फोकस करना पड़ेगा, कमेंट ना करके। लेकिन तुम्हारा तो दिल ही नहीं लगता बिना कमेंट के। दिल कहाँ लगता है तुम्हारा जब तक तुम 2-4 कमेंट नहीं लिखोगे। तुम्हें लगता है क्या पता है कमेंट करेंगे, किसी महिला ने नोटिस कर लिया, यार ये तो बड़ा ईमानदार है, साफ कह रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, इसको लग रहा है इसकी ऑनेस्टी कोई महिला पकड़ लेगी, यहाँ इंप्रेस हो जाएगी, यार मेरे को ईमानदार लड़का चाहिए था। मेरी फ्रेंड कहती है कुछ भी हो ना हो, पैसा ना हो, नौकरी ना हो, लड़का ईमानदार होना चाहिए। तो केजरीवाल से कर लो शादी, इतनी ईमानदारी की पड़ी है तो। मुझे नहीं लगता उस आदमी से ज्यादा ईमानदार शब्द बोला किसी ने होगा। ईमानदारी का तो मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, और आगे भी हम ऐसे अच्छे सवाल करते रहेंगे। मैं कुछ और एक सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये सवाल देखिए, जैसे अब ऐसे तुच्छ सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मैं ये सवाल तुच्छ क्यों करा रहा हूँ। मान लेते हैं सवाल पेपर में, अब कोई इसमें एलिगेशन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि ये बैच हमारा प्रो बैच है, हम कुछ भी यहाँ छोड़ेंगे नहीं। एक भी सवाल पेपर में ऐसा होना नहीं चाहिए जो यहाँ से बाहर आए। ये हमारी कोशिश है कि एक भी सवाल ऐसा होना नहीं चाहिए जो यहाँ से बाहर आए, ठीक है। टेलीग्राम अभिनय में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी चीजें हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दी जाएंगी, ठीक है। चलो, 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है। देखिए अब यहाँ पे ना अनुपात नहीं पूछ रहा। अगर यहाँ अनुपात पूछ रहा होता तो फिर सवाल अलग हो जाता, हमारा नजरिया अलग बदल जाता सवाल को करने का। यहाँ तो बड़ा सिंपल है,
ये कह रहा है कि जी टिन बताओ दोनों में, मैं कह रहा हूं पहले वाले में टोटल 3 और 2 5 है, यानी कितने गुना है, 12 गुना है 1 की वैल्यू। दूसरे वाले में टोटल कितना है, तो आपने कहा ये भी 5 है, यानी यहां भी 5 की वैल्यू 100 है, कितने गुना है 20। तो बस हमसे अगर दोनों में टिन पूछ रहा है तो अलग अलग निकाल लेते हैं। टिन बाद वाला है, 1 की वैल्यू 12 है तो 2 की कितनी होगी, आप कहेंगे 24। अगर 1 की वैल्यू 20 है और टिन इसमें पहले वाला है तो वैल्यू कितनी होगी 1 की 20, और इन दोनों का सम हमसे पूछ रहा है 20 24 44 उत्तर आ गया। क्या ये सवाल मुश्किल है बताओ, बोलो भाई। एक लड़का लिख रहा है सर अच्छा है कि मेरा अंडरवियर डॉलर का है, रुपए का होता तो गिर जाता, सब दिख जाता। हाँ, सब दिखने के लिए तो तुम्हारे पास मिसाइलें हैं ना, सब दिख जाता। होश में आके कमेंट कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में, ठीक है। चलिए एक बड़ा आसान सा और प्यारा सा सवाल है, सवाल पढ़ना होगा। देखिए जब आप यहाँ सवाल पढ़ेंगे तभी आपके दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस निकलेंगे, तभी आपको पेपर में हर सवाल आसान लगने लगेगा। तो एक बार यहाँ सवाल पढ़ने की आदत डालिए। जैसे सवाल बहुत लंबे होते हैं, काम का डेटा छोटा सा होता है। मैं इस सवाल को जल्दी से पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, रासायनिक प्रयोगों द्वारा हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं तो अनुपात 5:7 हो जाता है। पानी निकाला है हमने, दूध नहीं, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा में निकाला गया। बेहद आसान और प्यारा सवाल है, मेरी रिक्वेस्ट है आप करिए। कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है। जितने भी बच्चे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर अभिनय मैथ्स ऐप पे कोर्स है, हमें वैलिडिटी बढ़ानी है, उसका प्रोसेस स्टार्ट करा दिया है। एच सुनेज आपको मैसेज आ जाएगा, वो एक एक कमेंट बार बार मत करिए, ठीक है। सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, चलिए मैं थोड़ा और स्लो पढ़ाता हूं, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं फिर से कहूंगा कि सवाल आपको कहीं भी मिल जाएंगे, अच्छे कुछ भी मिल जाएगा, बट सॉल्यूशन से सिलेक्शन होगा, सवालों से नहीं। कौन कितनी जल्दी कर पाता है इस चीज से सिलेक्शन होगा, किसके तरीके कितने फास्ट है। मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल लिया है कि आप दिल्ली में 1 घंटा चल लीजिए, आप पागल हो जाएंगे और चलेंगे केवल 10 किलोमीटर, उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा। और आप नोएडा एक्सप्रेसवे से आगरा तक निकल जाइए, आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे 185 किलोमीटर, और आप थकान भी नहीं फील करेंगे। तो दिमाग कितना थकेगा और कितना सही, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि हमने रास्ते कौन से लिए थे। रास्ते से मेरा मतलब है कि सवाल करने के जो तरीके हैं, जो रास्ते हैं, अगर वो स्मूथ नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते पेपर में। आपका तो गणित के 30 सवाल करके ही दिमाग थक जाएगा, रीजनिंग क्या अंकल आएंगे करने, कौन करेगा रीजनिंग। तो आपके तरीके अच्छे होने चाहिए। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी सवाल ले आइए, हमसे पूछिए, बस तरीकों पे फोकस करिए कि तरीके अच्छे होने चाहिए। हो सकता है कि मेरे तरीके आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, दोबारा देखिए, बट यही तरीके आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। गलत बोला मैंने नहीं, क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो ये तरीके सीखने पड़ेंगे। जैसे ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, हमने रासायनिक प्रयोगों से कुछ लीटर पानी निकाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2:3 है ना, आप ऐसे ही रखिए इसको, कुछ मत करिए। उसके बाद आपने पानी निकाल लिया तो ये अनुपात 5:7 हो गया, और आप ये कह रहे हैं कि ये टोटल 12 हुआ, हमारे हिसाब से 5 और 7, लेकिन सवाल में है कि मिश्रण की मात्रा आप 36 लीटर है, यानी कि 12 की वैल्यू 36 लीटर है। अब हम पूरे को लीटर में बदल लेते, कुछ भी नहीं करना, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। इनफेक्ट यार बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। देखो हमने ये कहा कि भाई 12 की वैल्यू 36 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 3 लीटर है, इतना तो समझ रहे हैं। जो हमारा 12 है वो सवाल का 36 है, 3 गुना है, तो हमने इसको भी 3 गुना कर दिया। हमने कहा 3 पंजे ये 15 होना चाहिए और 3 सत्ते ये 21 होना चाहिए, यानी 15 लीटर क्या है, दूध है, और 21 लीटर पानी है आखिरी मिश्रण में। कोई डाउट अगर यहाँ पे है तो बताइए। कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है यहां तक कोई नहीं। अब आपको मालूम है कि हमने पानी निकाला था, हमने क्या निकाला था जी, पानी निकाला था, दूध तो हमने निकाला नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूध जहां यहां 15 लीटर है एलटी, तो यहां भी वो 15 लीटर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं।
तो मैंने क्या किया, 7.5 से इसको गुणा करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, मानते हैं कि नहीं? 7.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 2 की वैल्यू 7.5 है तो 7.5 से गुणा करने का मतलब यह है कि यहां 15 लीटर तो दूध होना चाहिए और 22.5 लीटर पानी। कई बच्चे कहेंगे 22.5 पानी कैसे आया? मैंने कहा दूध को 15 बनाने के लिए 7.5 से गुणा करनी पड़ेगी रेशियो को। अब रेशियो को गुणा करेंगे तो अकेले दूध को तो करेंगे नहीं, पानी को भी करेंगे। यानी हमने देखा कि पहले 15 लीटर दूध था और 22.5 पानी था। अब 15 लीटर दूध है क्योंकि छेड़ा ही नहीं है, लेकिन अब पानी कितना है? 21। तो फिर पता चल गया ना कि रासायनिक प्रयोगों से कितना निकाला है? 1.5 लीटर निकाला है। और यही सवाल का उत्तर है। देखिए, तरीके आसान बनाने पड़ेंगे, तरीके सरल करने पड़ेंगे, सिलेक्शन तभी होगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल मैंने पकड़े हैं। आगे आप देखेंगे अच्छे सवाल भी आएंगे। बोलिए भाई। फ्यूचर दरोगा हमारे साथ है। मां साहब क्या मैथ बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे? प्रियांशु कैसे कहें? अब ये कई बच्चों को तो यकीन नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि जितना लोग, मैं कहता हूं ना, जितनी तो जिंदगी नहीं है जितना लोग पैसे के लिए मर रहे हैं, बच्चों को भी डाउट होने लगा है। YouTube ही एक ऐसी जगह है जहां से रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। मैं हर साल लेके आता हूं, मैं कहीं भी पढ़ाऊं। इससे पहले मैं कहीं और पढ़ाता था, फिर अभी पिछले 1 साल से मैं अभिनय मैथ्स ऐप पे पढ़ा रहा हूं। अब चाहे मैं टेक्स्ट बुक पे पढ़ाऊंगा, टेक्स्ट बुक पे मैं पहले भी पढ़ा रहा था, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ा रहा था, अभी लाइव भी पढ़ाऊंगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा YouTube अभिनय मैथ्स था, है और रहेगा। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक इमोशन है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और इमोशन कभी खत्म नहीं होते। वो चली गई ना, बट याद अभी भी आती है। वो आए ना आए, उसकी याद आती है और हम उसी में खुश हो जाते हैं कि हमारे पास सोचने के लिए, खुश होने के लिए कुछ तो है। और मैं यादों को और अच्छा मानता हूं। मैं कहता हूं तू ना सही, तुझसे अच्छा तेरा तसब्बुर है, तेरी याद है, जब बुलाता हूं चलिया। और ये कोई मेरा चैनल नहीं है अभिनय मैथ्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, आपके सहयोग से बनाए, आपके प्यार से बनाए। अपना क्या है? कुछ भी नहीं, आपका दिया हुआ है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत खूबसूरत ये सवाल था, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस ये देख लिया कि मिश्रण की मात्रा 36 लीटर। आप ऐसे समझो ये मैच चल रहा है, एक शॉट पड़ता है, फिर बीच में कमेंट्री आ गई, वैसे ही चलेगा। मजा तभी आता है। अब मैच में सिर्फ शॉट हो, कमेंट्री ना हो, इधर उधर की बातें ना हो, तो क्या मजा आएगा? कोई नहीं देखेगा मैच। तो ऐसे ही पढ़ाई भी होनी चाहिए। मैच में क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है? कमेंट्री हो रही है, छक्के चौके पड़े, फिर कमेंट्री, उसकी तारीफ। हम क्या करेंगे? एक सवाल बताया, मुंह पे फेंक के मार दिया, जिसके भी लगा। अब बंदा समेट रहा है इसको, हाईलाइट देख रहा है और हमारी बातें भी सुन रहा है। क्या गलत है इसमें? सिखाया है हमने लोगों को पढ़ाने का तरीका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल को देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो। ये सवाल देखिए, इससे आपके और दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस निकलेंगे, आपकी और सोचने की तरीकी निकलेगी। देखिए इस सवाल को, मजा आएगा बहुत। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर सत्तू कहाँ गया? देखिए सत्तू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि आप उससे हिसाब से बात करिए। जितना भारी उसका शरीर है, जितना भारी उसका एक हिस्सा है ना, आपके कई हिस्से बन जाएंगे उसमें। वैष्णो देवी दर्शन करने नहीं जा पाया अगला, उस गुफे में घुसा था, 3 दिन में रेस्क्यू करके निकाला गया था। 3 बड़ी क्रेन आई थी, जेसीबी ने हाथ खड़े कर दिए थे गुफा से निकालने में। एक क्रेन जो खींच रही थी उससे कुछ नहीं हुआ, फिर एक क्रेन से आगे से धक्का लगवाया गया, तब एक साथ बहुत तेज आवाज से वो निकला था। मां वैष्णो भी जग गई थी कि कौन राक्षस आज जमीन पे उतर आए। देखिए सवाल बड़ा प्यारा है। 77 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 14 लीटर पानी। देखिए अब पता है क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि सवाल का उत्तर पूछा किस चीज में गया। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, क्या उसने लीटर पूछा है? नहीं, अनुपात पूछा है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हम लीटर का अनुपात बना दें। वो नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि जो अनुपात दिया उसका भी लीटर बना दें। क्यों अपना काम बढ़ा रहे हैं? जब सवाल में ये पूछा ही गया है कि अनुपात निकालना है, तो हम अनुपात निकालेंगे। हम हर लीटर को अनुपात में बदलेंगे।
कैसे? देखिए 77 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। 77 लीटर का मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:6 है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 77 लीटर है वो रेशियो 5 और 6 11 के बराबर है। ये रेशियो है भाई, मानते हो? 77 लीटर मिश्रण था और रेशियो कितना था? 5 और 6 11, यानी इंटू 7 कर सकता हूं। ये कह सकता हूं कि 7 लीटर एक रेशियो के बराबर। आपने देखा हमने इसमें 14 लीटर पानी मिलाया है, तो कोरिया का बच्चा भी ये बात बता देगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, कि 14 लीटर की वैल्यू 2 होगी। 7 लीटर की वैल्यू अगर रेशियो में 1 है तो 14 लीटर की 2 होगी। और अगर हमसे कोई कह रहा है कि पानी मिलाया है तो हम पानी में 2 जोड़ देंगे रेशियो, तो 5 8 उत्तर आ जाएगा। ये चीजें सीखनी है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं दुर्गा साहब कि वो 5 6 है ना, 11 की वैल्यू 77, 1 की 7 लीटर, इसको फिर 7 पंजे 35 और 7 6 42 बनाते हैं। 35 42 में 14 जोड़ते हैं, फिर रेशियो निकालते हैं। हम कहते हैं कि जब रेशियो ही निकालना है तो इन दोनों को लीटर बनाने से अच्छा है इस लीटर को ही रेशियो बना दिया जाए। आप देखो कि 11 7 77, यानी 7 लीटर एक रेशियो, तो 14 2 के बराबर है। तो मौखिक कर लेगा बच्चा कि 5 और 6 और 2 8, सीधे उत्तर आ गया। यानी जो चीज हमसे पूछी जा रही है हम उस पर फोकस करें तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है सबको? देखिए एक टॉपिक अर्थमेटिक का चल रहा है तो एक एडवांस का भी चलेगा, चिंता की बात नहीं है। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं करेंगे। पता नहीं लड़के कैसे होते हैं, पहले एक लड़की के पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, तुम ही चाहिए तुम ही चाहिए। जब वो जिंदगी में आ जाएगी तो फिर फोकस उसकी सहेलियों पे और सालियों पे होने लगेगा। अरे जो तुम्हारे सामने है उसका भी तो आनंद लो, जो चली गई उसके बारे में सोच के जीवन खराब करने से अच्छा है कि जो मिली है उसका भी तो आनंद लो। कॉफी की तमन्ना थी, चाय मिल गई, इसके धुओं को फील करके चाय का भी तो आनंद लो। समझते नहीं हो यार बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब सोचिए ये सवाल 2018 मेंस में आया है। अब बच्चा वही है, इस सवाल को करने के उसके तरीके अलग अलग हैं। 32 लीटर का घोल है, 5:3 का अनुपात है। पहले 5:3 को चेंज करेगा वो, फिर उसमें से 12 लीटर घोल निकालेगा, उसमें भी लफड़ा है। फिर 7.5 लीटर जल मिलाएगा, उसमें और लफड़ा है। फिर घोल और अम्ल और जल का अनुपात पूछ रहा है। अगर आप मेरा तरीका समझ गए तो ये सवाल 5 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। उम्मीद करता हूं कि कम से कम 2-4 बच्चे तो ऐसे होंगे जो मैंने पढ़ाया है और उस तरीके के अकॉर्डिंग इस मेंस 2018 में आए हुए सवाल का सॉल्यूशन देंगे। आपके पास है 8 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। बोलो भाई। प्रियांशु कह रहे हैं सर रोहित शर्मा का रोता हुआ चेहरा बार बार हिट करता है। 240 करोड़ नेट वर्थ है रोहित शर्मा की और 1100 करोड़ है विराट कोहली की, और उसकी पत्नी की 250 करोड़ है। समझ रहे हो बेटा? इनके करोड़ भी हटा दूं उतने पैसे तुम्हारी जेब में है नहीं। और जब तुम्हारा लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो माँ बाप की आंखों में आंसू थे, बस उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया था कि उन्हें दुख कितना है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने सामने के आंसू तुम कभी नहीं देख पाए और टीवी पे चल रहे उस प्रक्रम के आंसू तुम्हें दिख गए। ये बहुत कमाल की बात है। शायद तुम उन आंसुओं को देख पाते तो आज जीवन में कुछ कर गए होते। तो बेटा आंसू भी सही देखना सीखो। कहते हैं ना कि जीवन में इश्क होना लाजमी है, पर वो इस किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं बल्कि कैरियर बनाने के पुरस्कार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बड़ा कमाल का ही सवाल था। मैंने जो अभी इनको सिखाया दुर्गा साहब, मैंने इनको ये कहा कि जैसे 32 लीटर घोल है और अगर आप 12 लीटर घोल निकाल भी लेते हो, अगर आप 12 लीटर घोल निकाल भी लेते हो तो ये तो तय है कि 20 लीटर बचेगा, 20 लीटर बचेगा। और ये भी तय है कि अनुपात 5:3 होगा। ये भी तय है क्योंकि ये हमने बताया कि किसी मिश्रण से कितना भी आप घोल निकाल लो उसी अनुपात में निकलता, उसी में बचता। आप तरीका देखना, ठीक है भाई। तो अब आपने देखा कि जो 5:3 है वो 8 है, यानी 20 लीटर की वैल्यू बेसिकली 8 है रेशियो में।
या नहीं? 8 से 20 कितनी बार कटता है? 2.5 बार। तो मैं ये कह सकता हूं 2.5 लीटर की वैल्यू रेशियो में 1 है, 1 है। अच्छा 7.5 की अगर मैं पूछूं 3 से गुणा कर दूं तो आप कह सकते हैं कि 7.5 लीटर की वैल्यू 3 होगी रेशियो में। और आपने 7.5 लीटर जल मिलाया, यानी आपने ये 3 जोड़ा है, तो जो अनुपात नया आएगा वो 5:6 आएगा। और यही पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमें क्या करना है, एक बच्चा कह रहा है हेडफोन, भाई आवाज का क्या इशू है जो हम अब तक ठीक नहीं कर पा रहे? कल अगर आगे से किसी भी सेशन में एक बच्चा भी ये कहता है कि आवाज कम आ रही है, बस ठीक है, आवाज तो ठीक आ रही है, आप अपने मोबाइल का और कान का दोनों का पर्दा चेक करा लीजिए। कई बार पर्दे गंदे हो जाते हैं, इतना पोल्यूशन है, तो ड्राई क्लीन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ड्राई क्लीनर्स का नंबर दे देता हूं, आप अपने कान के पर्दे ड्राई क्लीनर पे डाल दीजिए, एक बार पर्दे धुल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड और घमंड से बच के रहना चाहिए। दोनों ही हालातों में इंसान अकड़ जाता है। अब देख लो क्या करना है। तो चलो भाई, ये सवाल बड़ा प्यारा था, हमने इसमें क्या करा समझ लीजिए। देखिए फिर हम रुखसत हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। मैंने कहा कि 32 लीटर घोल था जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:3 था। हमने क्या किया, उसमें से निकाल दिया कितना, 12 लीटर। तो मैंने कहा अभी भी 20 लीटर बचा है और अनुपात 5:3 ही रहेगा। अनुपात क्या रहेगा? 5:3 ही रहेगा। तो 20 लीटर की वैल्यू 5:3 है, यानी कि 20 लीटर 8 रेशियो के बराबर है। 8 से भाग किया 2.5 बार कटेगा, 2.5 लीटर 1 के बराबर है 7.5 लीटर। ऐड करना है, 7.5 लीटर की वैल्यू 3 है। यही पूछा था कि अम्ल और जल का अब अनुपात क्या होगा, तो हमने कहा 7.5 लीटर जल ऐड करने का मतलब 3 और जुड़ जाएगा, 5:6 आ गया। एक बच्चे को क्या लग रहा है, कह रहा है आवाज कट रहा है। सर जी आपका रिकॉर्डेड बैच कर सकता हूं मैं? यार जब लाइव पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्यों? पता नहीं अजीब बात करेंगे, रिकॉर्डिंग देंगे तो कहते हैं लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे यार आप। ये मैंने 2017 में आया है, बहुत आसान सा सवाल है। दुर्गा साहब पानी देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। सवाल ये है कि एक जार में फल और रस का अनुपात, पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 15x है। जब 16 लीटर के एक मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। x का मान क्या है? मैं फिर से सबको यही कहूंगा, एक ही बात कहूंगा कि अगर पढ़ाई के अंदर मैथ जैसा इंटरेस्ट लेके आना है तो ये कमेंट्री झेलनी पड़ेगी, इसी का मजा है। अगर क्रिकेट में भी सिर्फ चौके छक्के आए, कोई बॉल ना रगड़े, कुछ ना दिखाया जाए तो क्रिकेट का शायद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट तभी है जब मैदान में घूमते हुए लोग दिखते हैं, वरना तो क्रिकेट में क्या है, 6 बॉल तुरंत की तुरंत फेंकी जाएंगी, कुछ मजा ही नहीं आएगा, कंप्यूटराइज हो जाएगा सब कुछ। तो मजा तभी है जब ये कमेंट्री होती रहे, बीच बीच में बातें, आपको ज्ञान सिखाया जाए, तो इसको पॉजिटिव लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। देखिए एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 15x है। जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात इतना हो जाता है x। बताइए क्या। बड़ा बड़ा कमाल का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा पर्सनली अगर मैं बात करूं तो। देखिए ज्यादा रिपीट के लिए मत बोलिए, जहां मुझे लगेगा कि ये सवाल मुश्किल है मैं खुद से 2 बार 3 बार बताऊंगा, रिपीट करूंगा। बट अगर कोई एक ऐसा सवाल है जो 4000 लोगों को समझ में आ गया, बाकी को नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप रिपीट करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, वो एक तरीके का रिपीट ही हो जाएगा, या क्लास के बाद भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जब 16 लीटर का मिश्रण है, देखिए ये 15 और x का अनुपात है, लिखा रहने दे, और आपने कहा 16 लीटर मिश्रण है। हमने क्या किया, इसमें 4 लीटर पानी और मिलाया है, 4 लीटर पानी मिलाया है, तो ये अनुपात 1:1 का हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं मित्र कि 16 में 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 20, यानी वो 10-10 हो गए। तो क्या क्या, रस, उसकी बोली का और पानी, ठीक है भाई। रस और पानी 2 चीज है, 10-10 हो गए। आपको भी मालूम है कि 4 लीटर हमने वाटर ऐड किया है, वाटर।
अगर हमने वाटर ऐड किया है तो मैं ये कह सकता हूं इससे पहले वाटर 6 रहा होगा, 6, और ये तो 10 ही रहा होगा क्योंकि इसको तो छेड़ा नहीं। यानी जो अनुपात है वो मैं ये कह सकता हूं 5:3 था। सवाल में हमें यही 5:3 15x दे रखा है, तो इसको 3 से गुणा करूं तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 15 9 भी कह सकता हूं 5:3 को, यानी x ही 9 है, 9 ही x है। क्या इस सवाल को करने में कोई मुश्किल आई है मुझे बताओ आप? कुछ भी मुश्किल आई है? कुछ था ही नहीं सवाल में। हमने कहा 16 लीटर 15 और x के अनुपात में था, हमने 4 लीटर पानी डाला, टोटल 20 हो गया। ये कह रहा है कि 1-1 हो गया, यानी आधा दूध आधा पानी, हमने उसको 10-10 लिख दिया। 10-10 हमने कहा तब हुआ जब 4 लीटर पानी गिरा। उससे पहले जो 16 था वो तो 10 और 6 था, यानी 5 और 3 था। लेकिन ये कह रहा है 5 और 3 नहीं जी, 15 और x था, तो हमने इसको 3 से गुणा कर लिया। 3 पंजे 15, 3 तिया, यानी 15 9 था, 9 ही x है, x ही 9 है। क्या ये सवाल मुश्किल था? यादव सचिन हमारे साथ हैं, डब्लू हमारे साथ है। डब्लू बहुत बहुत स्वागत है आपका। रतन वर्मा हमारे साथ हैं। गुलशन मंसूरी जी हमारे साथ हैं। गुलशन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए। एक और प्यारा सा सवाल देखिए, और कल 9 बजे जुड़िएगा मेरे साथ। एक चैनल है एसएससी टेक्स्ट बुक बाय सुपर कोचिंग, कल रात को 9 बजे, ठीक है? 21 तारीख है ना, कल 21 तारीख को 9 बजे। परसों फिर हम इस क्लास में मिलेंगे। देखिए, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण को 2:5 हो जाता है। x का मान क्या होगा? सेम सा सवाल है। जो बच्चा कर पाएगा उसकी इज्जत बढ़ेगी, जो नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं कि उसकी इज्जत बहुत घट जाएगी। अभी पहली ही क्लास है सर। मैं फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन से आपके वीडियो देख रहा हूं और बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले दूसरे टीचर का पेड कोर्स लिया था, पैसा बर्बाद, आप मस्त पढ़ा रहे। थैंक यू रतन बर्मा। ऐसा नहीं होता, आपने वहां से भी कुछ सीखा होगा, बट यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो पेपर में भी अप्लाई कर पाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। ये भी लाइफ की लर्निंग है, लेते रहिए। एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, इसीलिए बहुतों के जीवन से सीखना पड़ता। कुमार साहब कह रहे हैं सर ऋचा के दर्शन करा दीजिए। मैं मानता हूं कि क्लास में कम से कम 100-150 लड़के सिर्फ इसलिए आते हैं कि कब हमें ऋचा के दर्शन होंगे। सिर्फ उनका फोकस यही है कि कब हमें ऋचा के दर्शन होंगे। और जिस दिन इन्होंने, सच बता रहा हूं मैं ना, ऋचा की जिस दिन इन्होंने दाढ़ी देख ली ना और छाती के बाल, खेल खत्म हो जाना है। सच बता रहा हूं मैं, इनके अरमान टूट जाने हैं। फिर ऐसे बिलक के रोएंगे, रब्बा ये क्या हो गया। इसलिए पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। ज्यादा हो गया। बैठे हो ना तुम मुरब्बा, तो कैसे नारियल निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। देखो, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है और 300 ml है। 300 ml, ठीक है। हमने क्या किया, 50 ml पानी मिलाया, तो एसिड और पानी के मिश्रण को 2:5 हो गया। 50 ml पानी मिला दिया, वाटर। अब ये टोटल कितना हो गया? 350 ml। फिर से एक चीज कहूंगा कि जो 350 ml है उसका जो अनुपात है वो 2:5। तो मैं क्या जान सकता हूं कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है? तो 5 और 2 का मतलब 7। 7 की वैल्यू 350 है, 1 की 50 यानी 5 की 250 और 2 की 100 ml। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये 350 तब बना है जब हमने 50 ml वाटर ऐड किया है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वाटर ऐड करने से पहले 300 ml में अनुपात क्या था? तो आप कहेंगे जी ये कम हो जाएगा 50, ये 100 और ये 200 हो जाएगा। हमने क्या कहा, ये 100 और 200 हो जाएगा, यानी अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2, यानी 2 ही x है, x ही 2 है। अब अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो कर लेंगे, और आएगा जरूर, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो, आएगा जरूर।
किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को डाउट नहीं है इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं अच्छे सवाल आपसे पूछता हूं जिसमें आपका दिमाग लगे, दिमाग जले। ये देखो, ये सेम टू सेम सवाल है, बस सवाल की थोड़ी भाषा बदल गई है और थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर। एक बार ये सवाल देखिए, अगर आपने ये सवाल कर दिया तो मैं समझूंगा कि अब आपका बेस बन रहा है धीरे धीरे। अब आराम से 12 सेकंड ले लीजिए, तब तक मैं लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। कोमल जांगरा जी कह रही है सर रिंग रोड पे गाड़ी भगानी है मुझे आपके साथ। आप कैसे भगा पाएंगे, गाड़ी है भी आपके पास? बाइक है, स्कूटर है, क्या है? स्कूटी होगी आपके पास। आप भगा तो लेंगी गाड़ी कोमल जी, फिर उसके बाद पैरों से रोकेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम पीछे बैठे होंगे। प्रभात लंगड़ा कह रहे हैं आप हो तो सर जिंदा हूं, वरना मर तो उसी दिन गया था जब मैं उसने बुलाया था। आय हाय, इसका भी बड़ा अलग दर्द है। देखो, धोखे का सबसे बढ़िया बदला पता है क्या है? कि तुम सेलेक्ट होके उससे पहले कर लो। तुम सेलेक्ट होके उससे पहले कर लो, और उससे पहले तुम्हारी ऐसी फोटो, उससे पहले तुम्हारी ऐसी फोटो मेहंदी लगी हुई चली जाए। अब आप कहोगे कैसी फोटो, आप कहते रहते हो, आज तक दिखाई नहीं कभी। मैं दिखा देता हूं कैसी फोटो की बात कर रहा हूं। ये फोटो तुम्हारे व्हाट्सएप और उस पर लग जाए, तब तो समझो धोखे का बदला है, नहीं तो भाई कुछ नहीं है। ये मैं चाहता हूं, आय हाय, ये फोटो लग जाए तुम्हारी, ये लग जाए दोस्त। ये देख रहे हो ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, मेहंदी वाला, मेहंदी वाला। ये अगर लग जाती है तो फिर ठीक है, वरना तो कोई बदला है नहीं, ना आप कभी ले पाओगे। असफलता यह है कि उसने अपने बच्चों से तुम्हें मामा कहलवा दिया, और सफलता यह है कि तुमने अपने बच्चों से उसे बुआ कहलवा दिया उससे पहले। क्यों गुरु, बात में दम है, ऐसे कोई हल्के में नहीं अपनी बात है। असफलता और सफलता के पैमाने बता दिए आज। एक पात्र में 240 मिश्रण है लीटर, और इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5x है। इस पात्र से 48 लीटर मिश्रण निकाला। तो मैं फिर से एक चीज कहूंगा कि अगर आपने 48 लीटर निकाला है तो आप ये मानते हैं कि वो भी 5:x में होगा। अब हमें 240 से कोई मतलब नहीं है, अब हमें 240 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अब 48 लीटर 5:x। ठीक है, अब इस पात्र से 48 लीटर निकाला और एक अन्य पात्र पी में डाल दिया और 12 लीटर पानी डाला, 12 लीटर वाटर डाला, तो टोटल कितना हो गया? 60 लीटर। टोटल कितना हो गया जी? 60 लीटर। ठीक है, तो जब ये 60 लीटर हो गया तो इन्होंने कहा है अनुपात 2:1 का हो गया। अनुपात क्या हो गया? 2:1 का। 2:1 का अनुपात हो गया। मैं ये कह सकता हूं ये 2:1 का अनुपात है, यानी 3 की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 की कितनी होगी? 20 लीटर। हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये 20 लीटर और यहाँ ये 40 लीटर है। अब आपको मालूम है ये 20 और 40 तब बना है जब आपने 12 लीटर वाटर ऐड किया है। तो मैं ये पूछ सकता हूँ 12 लीटर वाटर से पहले ये कितना था? तो आप कहेंगे जी ये 8 लीटर था और ये 40 था, यानी जो ये 48 था उसमें ये 40 और 8 यानी 5:1 का रेशियो था। सवाल में 5 और x का था, यानी x ही 1 है और 1 ही x है। इस सवाल में और पिछले में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस सवाल में कॉन्सेप्ट लग रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन सा? कि अगर हम 240 मिश्रण में से 48 निकालें चाहे 47 निकालें, वेट कुड़ी था, वो अनुपात 5x ही होगा और उसमें बचेगा x होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोल दो भाई। सर रेलवे के लिए ले सकता हूं, उमाकांत शुक्ला। यार रेलवे के लिए क्या ले सकते हो, अभी तो वैकेंसी नहीं आ रही। पढ़ाई जारी रखो, कब रेलवे नोटिफिकेशन निकाले शाम को 6 बजे और बोल दे कल सुबह 8 बजे एग्जाम होगा और 12 बजे रिजल्ट घोषित हो जाएगा और 2 बजे मेरिट लिस्ट लग जाएगी और 4 बजे से तुम्हें
ज्वाइनिंग हो जाएगी, 5 बजे तक ट्रेनिंग चलेगी और उसके बाद तुम्हारे हाथ में राजधानी दे दी जाएगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि किस दिशा में लेके जाना है। अब तुम कहोगे कि हमारी नौकरी लगी है, सबसे पहले हम ब्याह करेंगे और अब हम ब्याह की बस से नहीं राजधानी से जाएंगे। आगे बढ़े। सरकार भी कह देगी कि जा जी ले अपनी जिंदगी, हनीमून भी तू ट्रेन से पूरे विश्व में करके आ। चलिए, एक बहुत प्यारा सा और आसान सा सवाल आप सबके सामने है और इस तरीके की 1-2 सवाल मैं होमवर्क में भी दूंगा, फिर और बेहतरीन और मुश्किल सवाल लेकर आएंगे। एक सवाल आपके सामने है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 5:4 हो गया, फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। बड़ा बड़ा अनमोल सवाल है। देखिए, जब दूध मिलाओ तो पानी को सेम कर दो, जब पानी मिलाओ तो दूध को सेम कर दो। अब आप देख लो आपको करना क्या है। देखो देखो भाई, जल्दी 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 देखोगे तो जल्दी जल्दी करोगे सवाल। चलिए, सवाल क्या है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8। मैं लिखता रहूंगा, जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे लिखेंगे। सवाल कभी कोई मुश्किल नहीं होता, बस जैसे बोल रहा है वैसे लिखते रहो। हम क्या करते हैं कि वैसे नहीं लिखते, हम अपना दिमाग ज्यादा लगाते रहते हैं। कोई भी रिश्ता तभी टूटता है जब हम अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने लगते हैं। अगर हम अपना दिमाग ना लगाएं तो नहीं टूटेगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं स्टार्टिंग में सब बहुत ठीक था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम दिमाग नहीं लगाते थे। वो कह देती थी कि मामा के घर जा रही है तो हम कहते थे ठीक है, तुम फ्री हो जाओ तब कॉल कर लेना। लेकिन 3 साल के बाद जब वो कहती थी मामा क्या जा रहे हो, तो हम पूछते थे कौन से मामा, कैसे मामा, कहाँ रहते हैं मामा, पहुंच के वीडियो कॉल करना, लोकेशन भेजना। तो फिर रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्योंकि एक चीज आज मैं आपको बड़ी गहरी बताने जा रहा हूं कि प्रेम और फ्रीडम 2 चीजें हैं। और जैसे आप किसी की फ्रीडम छीनने लगोगे ना, तो प्रेम अपने आप कम होने लगे। आप प्रेम में स्वतंत्रता नहीं छीन सकते सामने। जैसे जैसे छीनोगे प्रेम कम होने लगेगा। आपने देखा भी होगा, जैसे जैसे आप रोका टोकी ज्यादा करेंगे तो प्रेम कम होने लगेगा। प्रेम की कीमत फ्रीडम की कीमत से बहुत कम है। कोई भी कैद रह के प्रेम नहीं चुनेगा। दुर्गा जी ठीक कह रहा हूं या नहीं? मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको कैदी बनाना चाहता हूं, आपको मेरा प्रेम मिलेगा, या कोई आपको आके कह दे, आप नहीं पसंद करेंगे। तो फ्रीडम या स्वतंत्रता की कीमत प्रेम से कहीं बहुत ज्यादा है। यह हमें समझना पड़ेगा। प्रेम से ऊपर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है तो प्रेम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं एक एग्जाम्पल हमेशा लेता हूं, ये छत अगर टिकी है इन 4 पिलर्स पे तो इनमें बड़ा प्रेम है, लेकिन स्वतंत्र रखा हुआ एक दूसरे को। हम क्या करते हैं, जब किसी रिश्ते में जाते हैं एक दूसरे के पैर में अपना पैर बांधना चाहते हैं। मैं जैसे चलूंगा वैसे तुम चलो। चलना संभव नहीं है, गिर जाओगे लड़खड़ा के। बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, बात बहुत गहरी है। तो ये जीवन में याद रखना। अपने माँ बापों को भी ये कहना, माँ बाप से बच्चे बचपन में तो बिल्कुल एकदम सटे रहते हैं, बिल्कुल मम्मी पापा मम्मी। बाद में क्यों ऐसे दूरियां होने लगी आज बाप बेटे में भी। जहां बाप ने बेटे की स्वतंत्रता छीनने की कोशिश की, बाप ने जहां हर चीज में रोक टोक करने की कोशिश की, सही कर रहा है उसे अच्छे संस्कार दीजिए, उसे अच्छी बातें बताइए, उससे पूछिए, उसका दोस्त बनिए, बट उसकी स्वतंत्रता मत छीनिए। बहुत गहरी है बात, पिताजी को जाके सुनाना, समझ पाएंगे शायद। देखिए भाई, बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया 5:4 अनुपात हो गया। मिल्क हमने मिला दिया, मिल्क ऐड कर दिया। और आज मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि पढ़ने का मजा भी तभी है जब कमेंट्री है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसी क्रिकेट देखने का जहां कमेंट्री नहीं है। तो कमेंट्री जरूरी है। हमने मिल्क ऐड किया, मैंने +M कर दिया, और यह कितना हो गया 5:4। मैंने क्या कहा, 27 लीटर पानी मिलाया, तो ये अनुपात कितना हो गया 4:5। 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया। ठीक है भाई, इधर पानी उधर मिल्क।
देखिए बात पता है क्या है कि जब हम इधर पानी मिला रहे हैं तो मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। हम मिल्क को सेम बना देते हैं। आपने कहा इधर 4 × 5 कर लेते हैं, इधर 4, इधर 5 से गुणा करनी पड़ेगी, इधर 5। आपने देखा इधर 20, इधर भी 20, इधर कितना है 16 और ये 25। अच्छा आपसे अगर मैं पूछूं कि मैं इतने पोर्शन की बात करूं यहां से यहां तक की, तब आप कहेंगे कि यहां पे हमने मिल्क ऐड किया है तो दूध सेम होना चाहिए। 4 चौक 16 है दूध, यहाँ पे 8 है दूध, तो मैंने 2 से। अब आप देखना मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इस अनुपात को दोबारा लिख रहा हूं। मैंने कहा पहले में मिल्क 6 और पानी 16, बाद वाले में ये 20 और ये 16, और इसमें ये 20 और ये 25। तो कोरिया का बच्चा भी ये देख के बता सकता है, दक्षिण कोरिया चाहे नॉर्थ कोरिया, कि 16 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा जी 9, और 6 में कितना जोड़ेंगे 20 आएगा तो 14। यही है। आपने देखा कि जी इस 9 की वैल्यू 27 लीटर दे रखी है सवाल में, दे रखी है 27 लीटर इस सवाल में। हमसे इस 14 की वैल्यू पूछी है, कितनी होगी 14 तिया 42 लीटर। यही उत्तर है। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में? कोई भी बच्चा ऐसा जिसको डाउट है इस सवाल में तो मुझे बता दो। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसको इस सवाल में डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है। सवाल में कुछ भी नहीं था, जहां मिल्क ऐड करने की बात कर रहा था वहां हमने पानी को सेम कर दिया, जहां पानी ऐड करने की बात कर रहा था वहां हमने मिल्क को सेम कर दिया। बस यही कॉन्सेप्ट था जो हम स्टार्टिंग से अब तक पढ़ रहे थे। स्मिता पाठक 42 बता रही है। चाहे हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है सवाल। एक्स मिल्क एडेड है तो रेशियो 5:4 हो गया। 27 लीटर वाटर एडेड है तो रेशियो 4:5 हो गया। अच्छा ट्रांसलेशन गलत है। एक बर्तन में दूध पानी 3:8 है, कुछ दूध मिलाया और उसमें 5:4 हो गया। 27 लीटर पानी मिलाया तो ये 4:5 हो गया। दूध की प्रारंभिक मात्रा नहीं पूछ रहा है, दूध की ऐड की हुई मात्रा, उसमें कुछ दूध मिलाया तो ये वाला दूध पूछ रहा है। आप अपनी भाषा में लिख लेना। जो दूध मिलाया है ना वो ये पूछ रहा है कि जो प्रारंभ में दूध मिलाया है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी औकात क्या, ये पूछ रहा है। इतना चलता है। अब हम लोगों को तो सवाल रट गए, याद हो गए, तो फिर हम तो हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े, वो सही पढ़े जाते हैं हमसे से। वैभव नागर कह रहे हैं कि सर ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये कोई बहुत मतलब आप ऐसे मत सोचा करिए कि मेरी नौकरी नहीं इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया। नौकरी वालों के भी ब्रेकअप हो रहे हैं। आप समझ रहे हो? कितने एक्टर एक्ट्रेसेस के ब्रेकअप हो रहे हैं। अरबाज खान का ब्रेकअप हो गया, आप कौन सी बड़ी तोप हो जी, बताओ आप मुझे। ऋतिक रोशन का ब्रेकअप हो गया, आप कौन सी बड़ी चीज हो। तो कभी ये सोच के अपना मन मत छोटा किया करो कि मेरे पास पैसा कम था, मेरे पास नौकरी नहीं थी इसलिए ब्रेकअप हो गया। बस उसका दिल लगा जहां उसने अपनी जिंदगी निकाल के रख दी, क्यों अफसोस करना है। तुम रोक भी लेते तो उसने एक दिन जाना ही था। तो लोग आते जाते रहेंगे, इतना चिंता और परेशान होने वाली बात नहीं है। एक फेज होता है, जाने के बाद 3 4 5 महीने ये लगता है कि अब जिंदगी में अंधेरा है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो वो 5-6 महीने 1 साल जब तक आप, जितना जल्दी आप निकल पाते हैं उस चीज से, तब तक का वो एक टेम्परेरी थॉट है। ऐसा सच में होता नहीं है कि सब कुछ अंधेरा है और सब कुछ खत्म हो गया। इतना मत सोचा करिए। मैं इसीलिए तो आपको बताता हूं ना कि ये टेम्परेरी थॉट है, ये बदल जाएगा एक टाइम पे। चलिए ऐसा ही एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मैं चाहता हूं कि एक सवाल आप ऐसा करें, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए मैंने RW में दे दिया। जो थोड़ा बहुत अलग होगा तो मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। ये निकालने वाला एक बार कर लीजिए, निकालने वाला एक बार सवाल कर लीजिए। बड़ा बड़ा आसान है और बड़ा प्यारा भी है ये। एक बार ये सवाल कर लीजिए, इससे भी आपके दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस हिलेंगे। ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है। हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 2:5 हो गया। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, ब्रेकअप से कैसे निपटा जाएगा या
आप जीवन में हताश महसूस कर रहे हैं या परेशानी महसूस कर रहे हैं, अगली क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में इसी पे बात करूंगा कि हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम एनी डिफिकल्टी ऑफ योर लाइफ। अपने जिंदगी में आए हुए किसी भी दर्द से कैसे गुजरना है, कैसे हिम्मत देनी है अपने आप को, इस पे हम बात करेंगे। लिख लीजिएगा भाई, अगली क्लास का टॉपिक है ये हमारा। हर क्लास में कुछ ना कुछ एक टॉपिक होगा, जीएस कैसे पढ़ें, क्या करें, इस तरीके के टॉपिक हमारी क्लास में रहेंगे। देखो भाई, चलिए जिनका उत्तर आना था वो आ गया होगा, जिनका नहीं आया वो अभी देखेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात है, हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो 2:5 हो गया। बड़ा मुश्किल भी है कि कोई ऐसे पानी और दूध कैसे निकाल सकता है, इतना आसान तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, ये गणित है, रीजनिंग नहीं लगानी यहाँ पे। कि दूध और पानी का कुछ अनुपात था, मैंने लिखा यहाँ पे मिल्क, यहाँ पे लिखा मैंने वाटर। मैंने कहा हमने 16 लीटर पानी निकाला है, -16 लीटर पानी निकाला है हमने, तो अनुपात 3:4 हो गया। उसके बाद हमने दूध निकाला है तो ये 2:5 हो गया। अब आप देखिए कि अगर आपने दूध निकाला है तो पानी सेम होना चाहिए, मानते हैं कि नहीं? तो पानी सेम कर देते हैं। दूध निकाला है तो इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया जी? 15, और ये 20, और ये 20, और ये 8। अब आप देखते ही समझ रहे हैं कि 15 से दूध 8 रह गया, यानी कितना निकाला हमने? 7। और 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 35 लीटर। 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 35 लीटर। ये बात क्लियर है? 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 35 लीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा था? पानी की प्रारंभिक मात्रा। तो मैं ये कह रहा हूं अभी पानी कितना है? 7 की वैल्यू अगर 35 लीटर है तो अभी पानी 20 पंजे 100 लीटर है अभी। लेकिन आपसे इनिशियल पूछ रहा है कब? जब आपने 16 निकाल लिया था। तो मैं ये जान सकता हूं कि 16 निकलने से पहले पानी कितना था? 116 लीटर। ये इस सवाल का आंसर है। अब मैं आपको और कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत ही एकदम चंगे सवाल पूछता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तैयार हैं भैया आप? बेहतरीन सवालों के लिए तैयार हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई तकलीफ हो रही है? सीखना पड़ेगा भाई, ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं सीखेंगे कुछ नहीं होगा। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये कंपैरिजन वाली कि 8 लीटर रेशियो के बराबर है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। बोलो भाई। अच्छा, जो भी बच्चा है ऐसे समझ लो कि इस बार सीजीएल में अच्छे नंबर लाएगा तो उसको मैं अपना ये वाला फोन दे दूंगा। ये वाला मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। जो भी सबसे टॉप में अच्छे नंबर लेके आएगा, मेहनत करेगा, इसका सारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, उसको ये फोन दे दूंगा, क्योंकि अब काम का नहीं रहा, लेता। आगे बढ़ते हैं। चले, एक बहुत खतरनाक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत खतरनाक है, और मैं समझता हूं कि डायरेक्ट पूछ लेता हूं अब क्या कहना। अगर दुर्गा साहब आपने सवाल कर दिया तो मैं समझता हूं कि रेलवे आपको घर से उठा लेगी इस बार। बड़ा आसान है, बड़ा प्यारा है, और मैं चाहता हूं रेलवे आपको घर से उठाए इस प्यारे से सवाल पे। कौन बच्चा बताएगा इस सवाल को? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, डेड बॉडी, सुपर बॉडी, जो भी बॉडी है वो। एक ही गुप्ता जी कह रहे हैं सर मुझे पॉटी लगी है। पता नहीं है कहां कहां से लोग आते हैं, इनको पॉटी लगी है, किसी को दिल लगी है, कहां लगी है? मुंह पे लगी है, पहुंच लो। कहने की क्या जरूरत है पॉटी लगी है? तो जहां लगी है वहां पहुंच लो। बताइए भाई, कौन सवाल बताएगा इस सवाल का उत्तर? जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा इज्जत बढ़ेगी उसकी, और कुछ नहीं। अगर आपको इज्जत बढ़ानी है, एक बच्चा लिख रहा है सर एक बार में समझ नहीं आता। देखिए एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे एक बात बताइए, आप केवल समझना चाहते हैं या सिलेक्शन चाहते हैं?
देखिए जहां भी आप पढ़ रहे हैं और आपको आसानी से समझ आ रहा है तो समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी बात इतनी आसानी से समझ में आ जाती और उसे सिलेक्शन हो जाता तो सबका नहीं हो जाता। आप खुद बताओ मुझे। तो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं जरूरी नहीं है कि वो उतनी एग्जाम ओरिएंटेड है। लोग प्रेफर करते हैं कि यूट्यूब पे आसान आसान चीजें पढ़ाओ जिससे हर बच्चे को समझ आए और बच्चा कहे यार उन सर का सब समझ में आता है। अगर उन सर का सब समझ में आता है तो वो तो जितने बच्चे पढ़ाते होंगे सबका सिलेक्शन हो जाता होगा, कोई भी हो एक्स वाई जेड। आप बताओ मुझे, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको 30-40% समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूं और आप भी अच्छा ग्रैप्स कर रहे हैं। पहली बार में उतना ही आएगा, दोबारा पढ़ेंगे वही 80-90 हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे मॉक लगाएंगे वही 100% में बदल जाएगा। तो भाई रिक्वेस्ट है आपसे, अब ये क्लास परसों होगी, अब ये क्लास परसों होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन है, इसीलिए लंबी भी है। चलो भाई देखिए मैं समझाता हूं इस सवाल को, कोई बात नहीं, नहीं हुआ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं 160 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 था, हमने 2x निकाल दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस निकालने के बाद मिल्क वाटर का अनुपात कितना होगा ये बता दीजिए बस। निकालने के बाद आपने कहा जी 7:5 ही होगा, बोलो आपने कहा ये होगा। आप कह रहे हो कि मैं x लीटर पानी ऐड कर रहा हूं, x लीटर वाटर ऐड कर रहे हो आप, x लीटर, अब ये अनुपात कितना हो रहा है 7:9। अच्छा आप एक चीज तो जानते हो कि अगर आप पानी ऐड कर रहे हो तो दूध सेम होगा, तो मैं ये कह रहा हूं दूध सेम है तो आपने कितना ऐड किया 5 और 9 का मतलब आपने 4 ऐड किया, 4 की वैल्यू ही x लीटर है, कह सकता हूं, कह सकता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं ये टोटल रेशियो था मेरा 7:5:12। तो आप मुझे बता सकते हो 4 की वैल्यू x लीटर है तो 12 की कितनी होगी, 3x लीटर होगी। मैं ये कह सकता हूं कि जब आपने 2x निकाला था तब मिश्रण 3x था, इसका मतलब इससे पहले 5x था और था ये इतना, x कितना आ गया 32। आप बताओ क्या ये सवाल मुश्किल था? ये कंपैरिजन सीखना है, ये रेशियो का कंपैरिजन सीखना है। बार बार यही सिखा रहा हूं लीटर को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। लल्लू सवाल था लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। अब जब ये सवाल पेपर में आएगा तो कहेंगे बहुत मुश्किल पूछ लिया, लेंथी कैलकुलेशन थी, करने के तरीके अच्छे। कई बच्चे क्या करेंगे 160 को ही पहले 7:5 में बांटने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी गलती। मैंने जानबूझ के 160 लिया, मैं चाहता 120 ले लेता, आप बांट लेते उसको। बट हमें क्यों बांटना है, जरूरत ही नहीं पड़ रही बांटने की यार। आप सोचो तो सही मेरी तरीके से, आपको मेरी सोच पे चलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं इन 6-7 महीनों में जितना भी पढ़ाऊं आपको अपनी सोच दे दूं। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई अप्रोच टू योर सोल एंड बॉडी। मैं आपकी आत्मा में अपनी अप्रोच घुसाना चाहता हूं। इज इट पॉसिबल? फैक्टनेस नॉलेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है फैक्टनेस नॉलेज आपका। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये क्लासेस दूर तक जानी चाहिए, सबको पता लग जाना चाहिए कि एक YouTube पे बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में टाइप वाइज क्लासेस चल रही हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरा दावा है। अब इसको फैलाना आपका काम है। किसी भी एग्जाम की गणित, आज बहुत सारे बच्चे सीसेट के लिए भटक रहे हैं। सीसेट में आपने देखा पिछली बार नंबर सिस्टम के कितने मुश्किल सवाल आ गए, कौन सॉल्व कराएगा? हम। कैसे क्वालिफाई होगा सीसेट? हम बताएंगे। चलिए दोबारा से बता दें इस सवाल को एक बार। अच्छा था सवाल का तरीका। मैंने ये कहा कि 160 लीटर है 7:5, आपने 2x निकाल दिया तो भी वो 7:5 होगा। आप कह रहे हो कि अब आप x लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो ये 7:9 हो गया, यानी 5 से 9 होना 4 बढ़ा है, तो मैंने कहा 4 की वैल्यू x होगी। और अगर 4 की वैल्यू x होगी तो 7:5 कितना है 12, 12 की कितनी होगी 3x, यानी 2x निकलने के बाद मिश्रण कितना था 3x, उससे पहले 2x निकलने से पहले 5x, और था कितना 160, तो x की वैल्यू 32। ऐसे ही कुछ और खूबसूरत सवाल लेकर आ रहा हूं मैं फिर से, और मजा आएगा बहुत, धुआं उड़ेगा, गदगद कर देंगे। बोलो भाई तैयार हो? चलो एक प्यारा सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, बेहद प्यारा सवाल, बेहद सुंदर अद्भुत सवाल, बेहद प्यारा।
दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। मैंने एक शायरी लिखी थी अभी, परसों की बात है, फ्राइडे को 8:56 पे आपको सुनाता हूं। इसको दिल का हाल सुनाओ। आज हम और आप उसी स्थिति में होते हैं। कई बार मैं अपने आप को आप में ही शामिल कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। इसको दिल का हाल सुनाओ और कौन सी बात दिल में दबाओ। बड़ी कश्मकश है जीवन में कि किसको हाल दिल का सुनाएं और कौन सी बात दिल में दबा लें। किसको दिल का हाल सुनाऊं, कौन सी बात दिल में दबाऊं। खुद की तन्हाई को कई बार कहा है मैंने। जब मैं खुद की तन्हाई से बात करता हूं तो खुद की तन्हाई को कई बार कहा है मैंने। दिल को पत्थर करके हर लम्हा सहा है मैंने। इतना आसान नहीं है जिंदगी जीना, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है अपने आप और अपने आप की तन्हाई से। देखो भाई, सवाल बड़ा प्यारा था और मैं तो देखते ही समझ गया था कि सवाल का उत्तर आना चाहिए 1:1। कैसे आएगा वो देखते हैं। 105 लीटर के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध का नया अनुपात। बड़ा बड़ा प्यारा है। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर हमने आपको ये कहा था जब भी आप कुछ भी हटाओगे तो वो 8:7 के अनुपात में ही हटेगा। यानी अगर आप 7 पानी हटाओगे ना तो दूध 8 अपने आप हटेगा। लेकिन आपने 14 लीटर हटाया 7 की जगह, तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 लीटर दूध हट गया होगा। 7 दूनी 14। बोलो भाई, ये बात तय है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने पानी जो हटाया है उसमें 14 है तो दूध 16 होगा। यानी आपने 30 लीटर हटा दिया और 30 अगर इसमें से हटा दें तो बचता है 75। 75 बचता है। अनुपात यही होगा 8:7। मानते हैं कि नहीं? और 8:7 का मतलब कितना है रेशियो में? तो आप कहेंगे 75 की वैल्यू 15 है रेशियो में। 75 लीटर है और ये रेशियो है नहीं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पन्ना 75 5 लीटर की वैल्यू रेशियो में कितनी होगी? 1। आपने इसमें 1 लीटर मिलाया है बस, तो 8:8 यानी 1:1। अब बताओ, इतनी फोकी कैलकुलेशन, इतनी फोकी कैलकुलेशन अगर आप सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको हिला सके। नोबडी कैन स्विंग योर। मेरी इंग्लिश थोड़ी अलग है, नहीं आएगी आपको समझ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है मैंने 12th क्लास तक। कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया मैंने। होम साइंस मेरा होम सब्जेक्ट था, घर पे ही रह के साइंस की पढ़ाई की थी मैंने। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मैंने क्या कहा फिर से आप समझो यार, कितने प्यार से बताया। मैंने कहा जब भी हम किसी भी मिश्रण से कोई मिश्रण निकालते हैं और वो 8:7 में, तो उसी अनुपात में निकलेगा। यानी मिल्क 8 और वाटर 7 निकलेगा। लेकिन जो आपने निकाला है उसमें आपने कहा है कि वाटर 14 लीटर है, तो फिर मिल्क 16 लीटर निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं टोटल 30 लीटर निकल गया। और जब 30 लीटर निकल गया तब हमने कहा बचा कितना? 105 में से 30 75। और ये 75 8:7 15 रेशियो की बराबर है। यानी 5 लीटर 1 रेशियो के बराबर है। और आप 1 पानी ऐड कर रहे हो। अगर आप दूध 1 ऐड कर रहे होते तो 9:7 आ जाता उत्तर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पानी ऐड कर रहे हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्जाम को मद्देनजर रख के पढ़ा रहा हूं। गणित एक है, एक जैसा है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। आपको अगर ये लगता है तो वो गलत लगता है, आप गलत सोचते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आप सबकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। अगर आपने ये सवाल कर दिया
तो मैं समझूंगा कि बहुत इज्जत है आपकी। बट ये अभी रहने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ाया। तो उससे पहले एक सवाल और था। ये बहुत प्यारा लगा था। अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, ये सवाल पेपर में आ जाए मेंस में तो बच्चे मैक्सिमम छोड़ के आएंगे। और सिर्फ किस लिए कि इसकी कैलकुलेशन बड़ी कठिन थी, बड़ी कठिन कैलकुलेशन थी। तो मैं चाहता हूं कि चाहे आपकी कैलकुलेशन बड़ी या छोटी, आप ये सवाल करो, और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तब आप देखेंगे कि मेरे सवाल करने का तरीका क्या होता है। प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई भी बच्चा ऐसा है जो बता सकता है, कह सकता है, सवाल का जवाब दे सकता है? प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बल। मैं पढ़ देता हूं सवाल। x लीटर के मिश्रण में द्रव A और द्रव B का अनुपात क्रमशः 5:2 है। मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 6 लीटर तरल मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में द्रव B की मात्रा 15 लीटर है, तो x का मान बताओ। तुम एक बच्चा कह रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर नीचे लिख रहा है सर उसके पापा ने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। वाह, कितना अच्छा काम किया उसके पापा ने तुम्हें सेलेक्ट करके। वाह वाह वाह। चलो पापा जिम्मेदार होंगे उसके भविष्य के लिए, अब हम क्या कह सकते हैं। 10 लीटर के मिश्रण में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 5:2 है। मिश्रण का 25% निकाल लिया गया और मिश्रण में 6 लीटर तरल बी मिला दिया गया और अंतिम मिश्रण में द्रव की मात्रा 15 लीटर। बड़ा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा, अद्भुत जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है सवाल। एक बात बताइए, अगर 25% निकाल लूंगा तो उसके बाद जो 75% बचा है, 75% जो बचा है भैया, 25% तो निकाल लिया, मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है। मिश्रण में 6 लीटर, 25% of the mixture is taken out and 6 liters of liquid B is to added to the mixture. If the quantity of liquid B in the final mixture is 15 लीटर, then the value of, देखो ये क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो 75 लीटर बचा है, आपसे अनुपात पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे अनुपात तो उसका भी 5:2 होगा। आपने 6 लीटर तरल बी मिलाया है और तब तरल बी 15 है, तो अगर मैं ये ना मिलाऊं तो मैं कह दूंगा ये 9 लीटर होगा। मिलाया है ना मैंने, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 9 लीटर है। यानी 2 की वैल्यू कितनी है जी? 9 लीटर है 2 की वैल्यू। कह सकते हैं 2 की वैल्यू 9 लीटर है। अब देखिए पता है सवाल ना कई बार फंस जाते हैं। जैसे अब 2 की वैल्यू 9 लीटर है, आपको कितने की निकालनी है? 7 की निकालनी है। तो बड़ा फंस गया मामला। तो आप कहेंगे जी कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 की तो 4.5 है, तो 7 की जो है कितनी आ गई देखना जरा। अब ध्यान से देखना भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। अब मैं कैलकुलेशन का मतलब यही, तो आपने कहा कि जी ये 7 की आ गई, 7 गुणा 4.5 चलेगा इतना। भाई 1 की 4.5 तो 7 की इतनी आ गई, लेकिन ये 75% मिश्रण है जी। दुर्गा साहब ये 75% मिश्रण है, ये पूरा नहीं है, 75% ही तो है। लेकिन हमसे तो टोटल मिश्रण पूछ रहा है ना स्टार्टिंग का, यानी हमें तो 25% की भी निकालनी है। अब कई बच्चे इसी में फंस जाएंगे, 75% की तो 25 की हमें और चाहिए। अभी ये तो 75 की, 25 हमें और चाहिए। तो मैंने कहा 3 से भाग कर दूंगा तो चलेगा इसको, तो आपने कहा हाँ चलेगा। 7 और 1.5, 3 से भाग हो गया। अब आपको तो पूरा 100% चाहिए, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर 6 हो जाएगा, तो 7 6 42 लीटर होता है। मैं ये कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कि 75% दिया है तो 1% की निकालूंगा फिर 100 की निकालूंगा, ये सब नहीं सिखाना चाहता हूं। मैं कहता हूं 75 की तुम्हारे पास है, तुम 25 की निकालो और जोड़ दो बस। और वो जुड़ भी आसानी से रहा है और 75 से 25 निकल भी आसानी से रहा है। 7 कॉमन है और ये 6 है, तो कहीं हमें बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग नहीं करनी पड़ी। देखिए कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है।
आपने कैलकुलेशन की कैसे? मैंने क्या कहा था आपको कि रास्ते आसान बनाने पड़ेंगे। आसान रास्तों में थकान नहीं होती, और थकान नहीं होती तो आगे और चलने की एनर्जी बची रहती, और आगे जाया जा सकता है। इसीलिए थकान का ना होना जरूरी है। जी सुमित पुनिया। सर आपके ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन का मजा आता है। देखिए मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट करने वाला था। मैं सोच रहा हूं, मैं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर से शुरू करूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस जयपुर से शुरू करूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस पटना से शुरू करूं। आखिर बच्चा पढ़ना कहाँ चाहेगा, कहाँ आ पाएगा? इसी कसम में मेरा बड़ा दिल है, क्योंकि जो जिंदगी का स्पार्क है, या जिस इंटेंशन या जिस खुशी के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया था, हम टीचर बने थे, वो ऑफलाइन ही था। आज तो बस कैमरे पे मैं किस तरीके से वो माहौल रख पाता हूं मैं ही जानता हूं। वाह 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 वाह। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। गौरव अब कि मैंने क्या बताया था, ये समझा पाया जी मैं सही तरीके से? मैंने कहा कि जी 5:2 है, और 6 हमने मिलाया नहीं इसलिए 9 है। तो 2 की वैल्यू 9 है, 1 की 4.5, तो टोटल ये 7 है। 7 की 7 गुणा 4.5। अब ये 75% की वैल्यू है, हमने 25 की निकाल दी, तो वहां से दोनों को जोड़ दिया, तो ये 100% जो मिश्रण था हमारा वो कितना आ गया? 7 कॉमन आके 7 42 लीटर। बड़ा मजा आ गया सवाल करने में, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं हुई। अब जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा उसकी अलग इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सवाल भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल और जबरदस्त है। और ऐसे सवाल अब आपको आगे पेपर में देखने को मिलेंगे। इस बार ही आपने देखा कि मिक्सचर का कितना कैलकुलेटिव सवाल पूछा एसएससी ने। बहुत कैलकुलेटिव तो नहीं था, लेकिन हाँ आपकी नजर से था, क्योंकि आप कर नहीं पाए उसे। सर आपने मैच देखा था क्या? हाँ मैच देखा था, जहां तक देख पाए थे, हिम्मत थी, देखा था। तो उसके बाद टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि उन आंखों से उतने दर्द सहने की क्षमता थी नहीं हमारे अंदर। और फिर मुझे ये था कि मोदी साहब हैं तो फिर मुमकिन है, तो इसीलिए मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था। फिर लास्ट में मेरे पास फोटो भी आई कि उन्होंने कप उठा लिया है। देखिए परेशान होने की बात नहीं है, कई बच्चे परेशान होते हैं। हिम्मत कर और सब्र कर, हिम्मत कर और सब्र कर, बिखर के भी निखर जाएगा। यकीन रख खुद पर, ये वक्त जैसा भी है गुजर जाए। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। एक बर्तन में 160 लीटर दूध और 20 लीटर पानी का अनुपात है, मिश्रण है। मैं ये कह सकता हूं कि 8:1 है। 8:1। वाह 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 वाह, क्या गिरा है भाई? कोई बात नहीं, गिरती रहती हैं ऐसी चीजें। रुपया गिर गया ये तो कुछ भी नहीं। चलो, तो मैंने कहा कि 8:1 है, ठीक है। अब यदि मिश्रण से मिश्रण निकालकर, मिश्रण से मिश्रण यानी मिश्रण से x लीटर मिश्रण निकालकर, x लिख लीजिए, x हमेशा रहेगा, इसकी ताकत को ही तो हमें जीरो करना है। इसमें 20 लीटर पानी और 25 लीटर दूध मिलाया, तो अब दूध और पानी का अंतर 100 लीटर है। अब दूध और पानी का अंतर 100 लीटर। बड़े ध्यान से देखना भाई, बड़े ध्यान से। मैंने कहा 160 लीटर ये था, और 20 लीटर ये था, और ये 8:1 के अनुपात में था। तो अगर मैं इसमें से कहीं ना कहीं x निकालूंगा तो वो x भी 8:1 में होगा। ये बात मानते हो सब? वो जो x में निकालूंगा वो भी 8:1 में होगा। आपने कहा कि 20 लीटर पानी और 25 लीटर दूध मिलाया है, ये मिल्क है और ये वाटर है। हमने क्या किया है, 25 लीटर मिल्क मिलाया है, 25 लीटर मिल्क,
और 20 लीटर पानी, 20 लीटर पानी मिला है, कह सकते हैं कि नहीं इस बात को? 25 लीटर है, 20 लीटर पानी मिला है। अब दूध और पानी का अंतर 100 लीटर है। अब जो यहां पे फाइनली मिल्क और वाटर आया है उसका डिफरेंस कितना है? 100 लीटर। बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखिए ध्यान से समझना होगा, इस सवाल इतना आसान नहीं है, ध्यान से समझना होगा। कैसे समझेंगे? फोकस करिएगा एक बार, ठीक है? बहुत प्यार से फोकस करिएगा। कैसे? मैंने ये कहा ये अंतर यहां पे 100 है, जबकि मैंने इस अंतर को कोशिश की थी कम करने की। यहां पे ये अंतर कितना था? आप कहेंगे यहां पे ये अंतर 140 लीटर का था। तो मैंने कोशिश की थी कम करने की। मैंने कैसे कोशिश की थी कम करने की? हमने इसमें से कुछ निकाला था, लेकिन हमने क्या किया, 20 लीटर पानी, नहीं ऊपर सही लिखा हुआ है, ऊपर 20 लीटर मिल्क है, उल्टा लिख लीजिए, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। 20 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। करेक्ट कर लीजिए, उल्टा है, मैं फिर से करेक्ट कर देता हूं। 20 लीटर मिल्क है, 25 लीटर पानी। अब आप देखेंगे कि मैंने कोशिश क्या की थी, मैंने कोशिश ये की थी कि यार ये इससे 140 लीटर ज्यादा था, तो मैंने कुछ तो यहां पे निकाला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहां पे 5 लीटर कोशिश की कम करने की। आप देख पा रहे हैं, मैंने 5 पानी ज्यादा डाला, लेकिन मेरी कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि अंतर अभी भी 100 लीटर है, अभी 100 है। अगर मैं इस स्टेज पे पूछता कि इस स्टेज पे अंतर कितने का होगा, तो आप कहते 5, तो आपने यहाँ कवर किया है, ना करते तो 105 लीटर का अंतर होता दूध पानी का, यानी दूध 105 लीटर पानी से ज्यादा होता। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस लाइन पे, व्हाइट वाली पे, तो यहाँ 100 लीटर का अंतर है, क्योंकि 5 मैंने पानी ज्यादा मिलाया है। इस लाइन पे 105 होता, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 140 ज्यादा था, 105 ही ज्यादा है, यानी कि मैं जब यहां से निकालूंगा ना, आप समझो बात को, जब मैं इसमें से कुछ भी निकालूंगा, अगर मैं 9 लीटर ही निकालूंगा ना, तो 8 दूध निकलेगा, 1 पानी, क्योंकि अनुपात ये है, यानी ये 7 ज्यादा निकलेगा हर एक बार में। लेकिन आपको मालूम है कि 140 से 105 हुआ है, यानी ये 35 लीटर निकला है, 35 लीटर ज्यादा निकला है। और अगर 7 की वैल्यू 35 लीटर है, तो 8 और 1 जो ये 9 था x, इस 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45 लीटर, यानी x 45 लीटर है, हमने 45 लीटर निकाल दिया। अब आप खुद देखोगे, मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, ये 160 था, ये 20 था। अब आप 45 निकालोगे का मतलब क्या है? आपने 40 ये कम किया, आपने 20 कितना कम किया है? 5 ये कम किया, उसके बाद आपने क्या किया? 20 लीटर ये दूध मिलाया, उसके बाद आपने 25 ये मिलाया, तो आप देखोगे आपको वही मिलेगा। 20 में से 5 गए, 20 और 20 ये 40, और -20 140। आपने देखा अंतर कितना आ रहा है? 100 का अंतर आ रहा है। ये चीजें, ये सवाल को मैंने क्या किया, उत्तर निकालने के बाद आपको शॉर्ट करके दिखा दिया कि सवाल क्या कहना चाह रहा था, क्या कहा है सवाल ने। बोलो भाई, क्लियर है बात? कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ में आ रही हो बात, तो बता दो, कोई भी बच्चा ऐसा है? भस्मासुर लिख रहे हैं सर आईफोन दिला दो। देखिए यहाँ कोई कुछ नहीं दिलाता किसी को। मैं आपको एक बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरे कई सारे नाना आए हुए थे, यानी नाना नाना के चचेरे भाई, घर में कोई फंक्शन था, शायद ताऊजे की बेटे की सगाई थी, तो कई सारे नाना आए हुए थे। मैं और मेरा भाई उनसे बराबर जिद कर रहे थे, नाना आइसक्रीम दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, 1 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो, और उन दोनों बदतमीजों या तीनों बदतमीजों ने हमें कुछ नहीं दिया। चलो मैं इसको भी गलत नहीं मानता, नहीं दिया, उनका बजट नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मेरे इतने दूर के किसी रिश्तेदार की सगाई में आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उनको दे देना चाहिए था 1-2 रुपया। बट अगर उन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, चलेगा। जब शाम को हमारे पापा घर पे आए, तो उन्होंने हमारी कहानी और बना के बताई, तुम्हारे बच्चे बड़े वो हैं, पूरे दिन भीख मांगते रहे, ये वो। भाई साहब हमारे घर पे वो कुत्ता भगाने वाला डंडा था, छोटा वाला, हमारे पिताजी ने वही सूता था, कमर में आज तक दर्द होता है, और बात 1-2 रुपए की थी मात्र। हमें उस दिन समझ में आ गया था, बेटा अभी ने जो करना है जिंदगी में खुद करना है, यहाँ कोई 1 रुपए की आइसक्रीम नहीं दिलाएगा जीवन में, ये याद रखना।
तो बस तुम भी ये बात याद रखो कि यहाँ कोई 1 रुपए की आइसक्रीम नहीं दिलाएगा भाई, जो करना है वो खुद करना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आंखों से लिखी जाती हैं कुछ दास्तां, आंखों से लिखी जाती हैं कुछ दास्ताएं, हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तुषार भाई हम लोगों के बीच में जुड़ गए, बहुत ही पुराने आदमी। चले एक और ऐसा ही सवाल, मैंने आपको बोला था कि जब भी मैं कराऊंगा तो अच्छे सवाल 2-2 3-3 कराऊंगा। मुझे तो लगा आपने बाल ब्राउन करा लिए हैं। बेहतरीन है। 105 कैसे हुआ, एक बच्चा पूछना चाह रहा है कि 105 कैसे हुआ पिछले सवाल में, ऐसा कैसे हो सकता है? 105 नहीं समझ पाए। 105 ऐसे हुआ ना कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंतर 100 लीटर है। मैंने अभी क्या किया है, ये रिचा ना कभी चिप्स खाएगी, कभी कुरकुरे खाएगी, और फिर आप देख रहे होगे पैकेट की आवाज आ रही है चरचर की, हमेशा खाती रहेगी। कभी वो 5 रुपए की डेयरी मिल्क ले आएगी, 3 सहेलियों से पूछेगी डेयरी मिल्क लोगी, डेयरी मिल्क लोगी, मेरे को पूछ रही डेयरी मिल्क लोगे। मैं कहा बहन 5 रुपए की डेयरी मिल्क कितने लोगों में बांट देगी? कह रही आप लोग ले लो, मेरे को तो चिल्ले में जो हल्का फुल्का बुरादा बच जाता है मैं वो चाट लूंगी। हमेशा से आदत वही। मैं ये कह रहा हूँ आपने 20 लीटर पानी डाला है, दूध डाला है, और 25 लीटर पानी डाला है, तो आपने 5 लीटर पानी ज्यादा डाल दिया ना। अगर आप ये ना डालते 5 लीटर पानी, तो जो अंतर है ना दूध पानी का 100 लीटर वो 105 होता। आप समझो ना, आप यहाँ पे देखो, यहां तक अंतर 105 है, आप देख लो यहाँ पे ये कितना है टोटल मिला के 15, ये कितना है टोटल मिला के 120। अब आप देख लो इसका अंतर कितना है, 105 है या नहीं? 100 क्यों हो गया? क्योंकि आपने 20 और 25 ऐड कर दिया। अब शायद बात आ गई होगी समझ, अभी भी नहीं आई है तो आप ये सवाल करो तो हमें अच्छा लगेगा। बस हमारा अपना अच्छा लगना भी तो मायने रखता है, हर चीज तुम्हारे हिसाब से कर दे। 10:53 हो चुकी हैं, 52 सेकंड हुए हैं। चैनल है 93.मैच। बहुत मजा आ रहा है मुझे। सर माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए, आवाज तेज आ रही है, कभी किसी को धीमे आती है, कभी किसी को तेज आती है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। लोग डिमांडिंग बहुत हो गए आजकल, बहुत डिमांडिंग हो गए। डिमांडिंग का ही नतीजा है कि आज लड़की देखने भी जा रहे हैं तो वहां भी पूछते हैं खाना ठीक बना लेती हो, चलो यहां तक ठीक है। अच्छा पनीर कौन कौन से आते हैं? लड़के का पिता पूछ रहा है पनीर कौन कौन से आते हैं। लड़की ने भी कह दिया, कह रही अमूल का आता है, एक मदर डेयरी का आता है, अब आनंदा का भी आने लगा है। अलग अलग लोग हैं। चलिए, ये बहुत प्यारा सवाल है और हम इस सवाल को प्यारे अंदाज में ही करेंगे, और उसके बाद मैं बच्चों के कमेंट पढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा और आपसे पूछूंगा आगे की प्लानिंग क्या रहनी चाहिए हमारे बैचेज की, इस तरीके से क्या क्या आपको पढ़ना है, यूट्यूब पे किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो सब पे बात करेंगे। ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का। एक बर्तन जिसमें 3 प्रकार के द्रव ए बी और सी 5-6 के अनुपात में है और 9 भी है, ए बी सी और 5, 6 और 9। यदि 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर द्रव ए और 2 लीटर द्रव बी मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप ए की मात्रा बी से 11 लीटर कम है। अब देखो आप एक चीज समझना, सी का तो इन्होंने मसला ही खत्म कर दिया, ये सिर्फ बात कर रहे हैं किस किस की। इन्होंने कहा 20 लीटर मिश्रण निकाला, तो पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि 20 भाई यहीं तक निकल चुका है। अब लो, जब मैं 20 निकालूंगा तो अनुपात अभी भी एबीसी रहेगा, आप कहेंगे हाँ जी रहेगा। अब हमने क्या करा कि 10 लीटर ए और 2 लीटर बी मिलाया, 10 लीटर ए मिला रहे हैं और 2 लीटर बी मिला रहे हैं। आप यहां से देख पा रहे होंगे कि बी ज्यादा था, इसीलिए लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे 8 कम कर दिया है। अब ए की मात्रा बी से 11 लीटर कम है। ए की मात्रा क्या है? ए की मात्रा अभी भी बी से क्या है? 11 लीटर कम है। ए कम है बी से 11 लीटर। अब मैं दोबारा से फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ए कम ही था, ए कम ही था। मेरी कोशिश थी कि इसको सपोर्ट कर दूं, जैसे मानी होती कोई छोटा बेटा है
इसकी नौकरी कम है, पैसे कम है, तो उसको कुछ बैलेंस कर दिया। बड़े बेटे को जिसके पास पैसा ज्यादा था 2 रुपए दिए, छोटा जिसका कम था उसको 10 दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि फिर भी छोटा 11 कम रह गया। तो अगर ये माँ यहाँ बैलेंसिंग नहीं करती, इसको 8 ज्यादा नहीं देती, 8 अगर इसको वो ज्यादा नहीं देती, तब यहां तो इसके पास 19 कम होता। मानते हैं कि नहीं इस बात को? अभी तो 11 कम है जबकि 8 ज्यादा दे दिया। अगर ये 10 और 2 ना देती तो यहां पे 19 कम होता। मैं ये कह सकता हूं एक की वैल्यू 19 लीटर होती। अब शायद इस माँ वाले एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने देखा 6 5 11 9 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 19 दूनी 38, 380 लीटर। और आपको पता है कि 20 लीटर तो पहले ही निकाल लिया था, तो इनिशियल मिश्रण कितना होगा? 400 लीटर। ये कैसे आया है? इन दोनों को ऐड करने के बाद। बोलो भाई, क्या किसी को आया समझ? मैं भी सब बातों के जवाब दूंगा, हर एक छोटी चीज पे बात करूंगा। आप पूछेंगे नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी। आज तो ये समझ लीजिए कि मैं केवल और केवल क्या करने आया, मैंने सोचा कि यार बेसिक क्लास लेता हूं। भाई ये हटा दो एक बारी, कि केवल आज एक क्लास ले लूं, बच्चों से मिल लूं, बात कर लूं, समझ लूं। अभी तो पेपर का टाइम है, फिर हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। आज की क्लास में आपने देख भी लिया होगा कि हमारे पढ़ाई का लेवल क्या रहने वाला है, आप क्या सीखने वाले हैं। कल का पूरा दिन आपके पास है, और अगर आप कल का पूरा दिन देखकर भी इस पूरे वीडियो को, पूरे सवालों को समझ लेते हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। हर एक आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया है, उसने मेहनत की है। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं मानता हूं आपको कुछ सवाल आज की क्लास में मुश्किल भी लगे होंगे, लेकिन क्या पेपर में आसान सवाल आएंगे? क्या पेपर में चुल्लू लल्लू सवाल से सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि मैंने CHSL के सवाल नहीं कराए, ऐसा नहीं मैंने CGL के नहीं कराए। मैं PYQS या प्रीवियस ईयर भी लेके चल रहा हूं साथ साथ। बट मैं बार बार एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपने सॉल्यूशन सुधारने होंगे, आपको बेस्ट सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में पेपर करना चाहते हैं, मेंस के पेपर में गणित को जल्दी करके रीजनिंग के लिए टाइम बचाना चाहते हैं, आप पहली बार में ही नौकरी पक्की करना चाहते हैं, तो आपको बेहतरीन सॉल्यूशन सीखने पड़ेंगे। सवाल हर किसी के पास, हर किसी के टेले में, हर किसी के मेले में, हर किसी के व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। बट बेहतर सॉल्यूशन की तलाश में आपको हमारे पास आना पड़ेगा। सॉल्यूशन बेहतर, किस तरीके से सवाल को तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, कितनी आसान कैलकुलेशन की जा सकती है। मिक्सचर से आसान कोई टॉपिक नहीं है। और सोचिए एक मिक्सचर का सवाल आया और जब लोग एनालिसिस कराने लगे तो इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन बताने लगे, उनको खुद नहीं पता कि ये सवाल मिक्सचर का है कि एलिगेशन का है। तो सोचिए जब टीचर घूम जा रहा है तो आप कैसे सीख पाएंगे? आपको अच्छे सवाल अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे। मैं यही कहूंगा, यही रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। सर जी टेस्ट सीरीज पर हेल्प 50 अलाउ कर दीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज अभी आप टेक्स्ट बुक की ले लेंगे, अभी मैं आऊंगा तो मेरा भी कोड होगा, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा कि आपकी फीस कम जाए, उसकी चिंता मत करिए। कल आप मिलिए मुझे टेक्स्ट बुक के SSC सुपर कोचिंग वाले चैनल पे, और वहां पे भी कुछ प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीट ये पढ़ा रहा हूँ टाइप वाइज हर चीज, वहां पे प्रैक्टिस क्लास लगाऊंगा, तो आप वहां से भी सीखेंगे। आप सीखेंगे प्रैक्टिस कैसे करनी है, मिक्स सवालों को कैसे करना है, ये सारी चीजें आप वहां पे सीखेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है कोई भी। रीजनिंग और इंग्लिश कैसे करेंगे उसके लिए भी A to Z क्या क्या बैचेज हम आपके लिए ला सकते हैं, दे सकते हैं, उस पर भी मैं 2-4 दिनों के अंदर आपसे बात करूंगा। अभी आप पहले देखिए, पहले आज की क्लास के बाद आप अपने आप को समझिए, एक रफ कॉपी बनाइए, उसके ऊपर लिखिए कि मैथ्स, उसके आगे लिखिए नौकरी हर हाल में लेनी है, इस बार इनकम टैक्स GST इंस्पेक्टर बनना ही है, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना ही है, पिता के जितने भी कर्ज हैं उन्हें फर्ज निभाने का वक्त आ गया है, वो करना है। ये सब बड़ी बड़ी बातें अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, रूम में पेज फाड़ के चिपका दीजिए कि रिजल्ट आएगा तब क्या होगा।
रिजल्ट की पीडीएफ में मेरा नाम होगा तो कितनी खुशी होगी, और नाम नहीं होगा तो दुख कितना होगा, मैं लोगों से नजरें मिला पाऊंगा या नहीं, ये सब चीजें भी आपको सीखनी होंगी, अभी से ही सोचनी होंगी। समझ रहे हैं? तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक इंसान जिसने जीवन में कुछ भी अचीव किया है, कुछ भी पाया है, सबने मेहनत की है। तो मेरी विनती है आपसे, मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं फिर से एक लाइन कहूंगा कि जहां आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो समझ लो सिलेक्शन नहीं होगा। सब कुछ समझ आने का मतलब ये है कि फिर तो सबका हो जाएगा। आप में अलग क्या है? आप में अलग क्या है? आप यहां आएंगे तो कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं समझ आएंगी, कुछ चीजें आपको लगेगा सर के ऊपर से चली गई। देख लो, जब जब आसान चीजें थी तो भारत भी क्रैक कर ही रहा था, बट जब पिच मुश्किल आई तो नहीं खेल पाया। तो मुझे आपको ऐसी पिच के लिए तैयार करना है कि आपका सिर्फ प्री ना निकले, आपका मेंस भी निकले, आप फाइनल लेके आए। पता चला मैं आपका प्री तो बार बार निकलवा रहा हूं, 10 प्री निकलवा दिए, बट जब भी मेंस आता है आप अटक जाते हैं। अभी तक 0 लोगों ने लाइक किया है क्या? इधर 0 आ रहा है बस। कोई बात नहीं, अपडेट होगा तो आ जाएगा। जिन लोगों को भी क्लास पसंद आई होगी, समझ आया होगा। देखिए 2 फायदे आपको होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। एक, आप गणित सीखेंगे, पहली चीज। यार हमारा एक सीरम भी ले आओ, बाल थोड़े रूखे रूखे से लगते हैं, मजा नहीं आता। ठीक है, तो गणित आप सीखेंगे। दूसरा, आपका जिंदगी के प्रति नजरिया चेंज होगा। तीसरा, आपको अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, आपका जीपीएस कैसे सेट हो, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा साथ के साथ। तो अब जो क्लास होगी वो परसों 9 बजे होगी, और कोशिश होगी कि उस क्लास के अंदर हम मिक्सचर खत्म कर लेंगे। हमें लंबा नहीं खींचना है। आज हमने बेसिक्स जाने, हो सकता है कि ये वीक लग जाए, 3 क्लासेज में मिक्सचर खत्म हो, लेकिन वो 3 मैक्सिमम होंगी, 3 में हर हाल में हो जाएगा। तो यही विनती है आप सबसे, और रिक्वेस्ट है कि भाई मेहनत करो, पढ़ो। फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। परसों आपसे मुलाकात होगी 9 बजे, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हाउ टू मूव ऑन। मतलब अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं, आपके पास कोई कर्ज आ गया है, आपने किसी ऐप से लोन ले लिया है, हो सकता है आप अपने रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हो सकता है कोई लड़की आपको छोड़ के गई है, कोई लड़का छोड़ के गया है, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट ये चीज पे फोकस करूंगा कि मूव ऑन किया कैसे जाता है, रास्ते क्या है मूव ऑन करने के, हिम्मत मिलती कैसे जीवन में आगे बढ़ने की। उसके बाद मिक्सचर पार्ट 2 करेंगे। तो नमस्कार,